इनका कुंडली में शनि, राहु, चंद्र, केतु ऐसे बने हुए योग हैं, पिशाच दोष, ग्रहण दोष उनके शांत हो जाते हैं पातालेश्वर मंदिर में जाके। आज राहु केतु के बड़े बड़े दोष सिर्फ 2 देवी देवताओं से शांत होते हैं, एक माँ सरस्वती से और एक शिव जी की आराधना से। एक ऐसा मंदिर जहां पे अपनी कुंडली का प्रिंट आउट निकाल के चढ़ा देने से आपको कुंडली से मिलने वाले सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, बुरे से बुरा टोटका, बुरे से बुरा वशीकरण, महादेव का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां दर्शन करने से हट सकता है? भूतेश्वर महादेव, जहां पे मैंने बात की कि ब्लैक से ब्लैक एंटिटी आपकी गायब हो सकती है। शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की वो हमारे पास ताकत है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके गणों की है। कि जब शिव हमारे जीवन में आते हैं तो उनका रूप वैसा नहीं होता कि उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, बाघ छाल लपेटी है, जटाओं में गंगा है, चंद्र उनके मस्तक पर विराजमान है, नाग देवता, वो ऐसे नहीं आते। वो आते हैं काल भैरव के रूप में, वो आते हैं वीरभद्र के रूप में, वो आते हैं अघोर भूतनाथ के रूप में। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बात होगी भगवान शिव को लेकर। कहते हैं कि कालों के काल है वो महाकाल है। कहते हैं कि हर कंकड़ में है वो शंकर है। जी हाँ, भगवान शिव को आप जिस रूप में पूजे उस रूप में वो आपको नजर आते हैं, और अगर आपका भाव सच्चा हो तो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देने भी चले आते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है ना दोस्तों, भगवान शिव को लेकर तो जरूर रहेगा, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आपको बता दूं क्या है कि आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन प्राचीन मंदिरों के बारे में जिनका जिक्र बहुत कम हुआ है, या यूं कहे कि लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं स्पिरिचुअल कोच, एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी। नमस्कार, राधे राधे भावना जी। आज के पॉडकास्ट में श्री राधे के साथ साथ मैं कहूंगी हर हर शंभू जी। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, सर्व पाप हर हर महादेव जी। हमने शुरुआत की है कालों के काल महाकाल से, भगवान शिव से। आप बता सकती हैं कि सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि भगवान शिव बड़े हैं। भागवतम पढ़ने निकलते हैं तो पता चलता है कि कृष्ण बड़े हैं। यहाँ तक कि शक्ति पुराण अगर देखा जाए तो वहां माँ को बड़ा बताया जाता है। आपके अनुसार मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि बड़ा कौन है? जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने भावना जी कि शिव पुराण में हमें जो पूरा मिलता है वहां पे लगता है कि शिव जी बड़े हैं। देवी भागवतम में कहते हैं कि देवी पहले आई, वो बड़ी है। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो समझ में आता है विष्णु जी पहले आए, विष्णु जी बड़े हैं। और अगर आप गीता पढ़ते हो तो कृष्ण ही कृष्ण है, और रामायण पढ़ते हो तो राम ही राम है। तो हम जाए कहाँ, किसको माने? तो सबसे पहले एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जैसे कि सावन आने वाला है, उसके बाद आएगा गणेश, उसके बाद आएगा पितरों का, ऋषियों का टाइम, फिर आएगी नवदुर्गे, फिर आएगी दिवाली यानी कुबेर जी और लक्ष्मी जी का समय। ऐसे ही साल भर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, और हम लोग हर देवी देवता की पूजा भी करते हैं अपने घरों में। तो क्या ये करना ठीक है या नहीं? क्योंकि कई लोग साधना के बारे में तो जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में माँ पीताम्बरा के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो सब करना चाहते हैं। वो गणेश जी को भी ला रहे हैं, वो सावन भी मना रहे हैं, वो दिवाली भी मना रहे हैं, मनाइए अपने घर में। लेकिन अगर आप एक को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हो तो वो कितना सही है या कितना गलत? मैं एक कथा के अनुसार आपको समझाऊंगी। बिल्कुल। एक महिला होती है, तो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है सवेरे, और कहती है मैं ना टिफिन नहीं भेज पाई, तो मैं तेरे को भिजवा दूंगी, तू स्कूल चला जा। तो बच्चा स्कूल चला जाता है। वो अपनी मेड से कहती है कि मेरा बेटा ना टिफिन नहीं लेके गया, जा तो उसको टिफिन दे गया। तो उसकी मेड कहती है ठीक है मैं दे आती हूँ, पर मैं आपके बच्चे को पहचानूंगी कैसे? क्योंकि मैं डेली आती हूँ तो वो स्कूल गया होता है, सैटरडे संडे आती हूँ तो वो सो रहा होता है। तो महिला कहती है जो पूरे स्कूल में सबसे प्यारा बच्चा लगे उसको भोजन करवा देना, वही मेरा बच्चा होगा। अब वो मेड स्कूल पहुंचती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उस स्कूल में मेड का भी बच्चा पढ़ रहा होता है, और एज अ मदर जब आप बहुत बच्चों की भीड़ में एक बच्चे को देखो तो आपको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मोहित करने वाला बच्चा कौन लगेगा? खुद का बच्चा। तो वो अपने बच्चे को भोजन करवा के घर चली जाती है। बच्चा शाम को घर आता है, कहता है माँ बहुत भूख लगी है, तूने भोजन नहीं भिजवाया। तो माँ कहती है मैंने तो मेड के हाथ भोजन भिजवाया था। मेड को बुलाया जाता है, तो मेड कहती है आपने कहा था जो सबसे प्यारा बच्चा हो उसको भोजन करवा देना, और सबसे प्यारा बच्चा तो मुझे मेरा ही बच्चा लगा।
तो माँ और बच्चे में जो रिलेशन है वही भक्त और भगवान का होना चाहिए। कि हम चाहे 10 महाशक्तियों की बात करें या हम 33 कोटि देवी देवता की बात करें या 33 करोड़ देवी देवता की बात करें, आपका जो इष्ट है, आप जिसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको सबसे ज्यादा प्रेम प्यार होना चाहिए एज अ मदर और बच्चे का रिलेशनशिप। तो आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगी कि जहां पे आपको लगता है कि ये मेरा इष्ट है, यहाँ पे मैं सम्मोहित फील करती हूँ, वही आपका इष्ट है और उसी को साधो, और किसी को साधने की जरूरत नहीं है। और वही आपके लिए सबसे बड़ा क्योंकि अगर आपने उसको साध लिया तो आप सबको साध सकते हो। जैसे मेरे में श्री जी और कान्हा है। हाँ, तो आपने जब श्री और जी को और कान्हा जी को साध लिया तो माँ पीताम्बरा या और 10 शक्तियां अपने आप आपसे सज जाएंगी। मतलब पहले आप अपने इष्ट को प्रसन्न करो। बिल्कुल, अगर उन्होंने लाना होगा आपके जीवन में किसी और देवी या किसी और देवता को, तो वो अपने आप आएंगे। मतलब बरसाती मौसम की तरह आपको अपने भगवान नहीं बदलने हैं। नहीं बदलने पूजना चाहिए। सबको है, तो लेकिन इष्ट को प्रायोरिटी देनी है। राइट। अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपके एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, ये सब क्वेश्चन मत पूछो कि अब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा तो मुझे माँ पीताम्बरा चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। पहले अपने इष्ट को पूछो। अगर उनसे आप बोल देते हो ना कि मेरा अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ रहा है, अगर उन्होंने ले जाना होगा तो आपको अपने आप वो ले जाएंगे। हमने जो आरंभ किया है वो बहुत अच्छे सवाल से किया, और अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। खासकर जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर जानते होंगे। जी, आपने रिसर्च की है ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में, और गई भी हैं आप। हाँ जी, मैं चाहूंगी कुछ मंदिरों का जिक्र कीजिए आप। तो ऐसे बहुत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आज भी स्वयंभू के रूप में या भक्तों को दर्शन देने के लिए वो आज भी प्रकट होते हैं, भगवान शिव। तो उसमें से सबसे पहला मंदिर जो मैं ले रही हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हो। ज्योतिर्लिंग भी है, और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे अगर आप पूरी कथा को ध्यान से सुनो कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता है, और विष्णु भगवान और सभी देवता समझ चुके हैं कि अगर शिव जी लंका पहुंच गए तो इसको तो नहीं हरा पाएगा कोई भी। तो अब भगवान विष्णु जो छलिया हैं, जिन्हें छल रूप भी कहा गया है, मोहिनी रूप जो धारते हैं, वो क्या करते हैं कि एक चरवाहा बन के आते हैं और उनको लघु शंका यानी वो अपनी मोहिनी माया से बोलते हैं कि इनको कुछ ऐसा डिस्टर्ब करो आप कि शिवलिंग मुझे मिल जाए, शिव का वो स्वयंभू रूप मुझे मिल जाए। तो विष्णु जी उनको माया से अपनी बोलते हैं, तो माया क्या करती है, उनको लघु शंका लगवाती है रावण को। तो रावण कहता है अब लघु शंका आ रही है, लघु शंका के समय तो हम प्रभु को नहीं पकड़ सकते, हाथ में नहीं ले सकते। तो चरवाहे को कहते हैं आप पकड़ो, मैं 2 मिनट लघु शंका कर लूं। और वो लघु शंका करने के उस पे जाते हैं और वो विष्णु जी का रूप, तो वहां पे ही शिव जी के रूप को स्थापित कर देते हैं। अब बैद्यनाथ जी की स्थापना हुई। आपको पता है आज भी रावण का लघु शंका का तालाब वहां पे मौजूद है। कहाँ? बैद्यनाथ के पास। अच्छा, आज भी है। और आप उस तालाब को देखोगे ना तो काफी बड़ा पानी का एक सरोवर टाइप का है। तो मैं जब वहां गई तो मेरे बच्चे हंसने लगे कि यहाँ पे इतनी लघु शंका कैसे कर दी रावण ने कि ये पूरा सरोवर भरा हुआ है। और दूसरी बात, बैद्यनाथ मंदिर को अगर आप देखते हो तो बैद्यनाथ में स्वयं शिवजी जब आए, वो माँ गोरा को भी वहां पे उन्होंने बुलाया, क्योंकि कैलाश से जब शिव निकले शिवलिंग के रूप में, तब गौरा ने बोला ये कहाँ चले, मुझे तो इनके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, वो कुछ भी प्रसन्न होके आशीर्वाद दे देते हैं। मैं इनके साथ नहीं गई तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो वो पीछे पीछे खुद आई, क्योंकि पार्वती समर्पण का प्रतीक है। पार्वती प्रतीक है भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का। तो वो समर्पण को वो करने के लिए वो खुद आई। इसलिए आपने देखा है कि बाबा बैद्यनाथ में 2 मंदिर है, एक पार्वती जी का और एक शिव जी का। कहते हैं माँ सती का हृदय गिरा है। माँ सती का हृदय भी गिरा, क्योंकि जहां पे वो खुद पहुंच गए हो तो वहीं तो हृदय गिरना था। जहां पे वो खुद साक्षात उन्होंने अपना लिंग दिया है कि जाओ मैं इसी में विराजमान हूं। और आज भी अगर आप वहां जाते हो ना उस मंदिर में, तो आपको उनकी श्वासों की ध्वनि फील होती है। आज भी जो हृदय की जो धड़कन है, चाहे आप पार्वती जी के टेम्पल में खड़े हो जाओ, चाहे आप शिव जी के टेम्पल में खड़े हो जाओ, थोड़ी सी दूरी पे है वो, सामने सामने मंदिर है। और आज भी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, वहां जाके आप गठबंधन करवा दो दोनों का, शिव पार्वती का, आपकी मैरिड लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। शादी नहीं हो रही आपके घर की कन्याओं की, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस मंदिर में गठबंधन कराने से दूर हो जाएगी।
तो ये एक प्रतापी मंदिर है और वहां पे श्वासों की ध्वनि को आप फील कर सकते हो अगर आप थोड़ी देर शांत खड़े हो जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। आप कई बार आपको वो श्वास नहीं फील होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से मेडिटेशन के थ्रू देखो तो आपको वो धड़कन जो हृदय माँ का गिरा है वो ध्वनि फील होगी। इतना चमत्कारिक मंदिर है और लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। गुप्तेश्वर महादेव, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। आपकी गुप्तेश्वर लिस्ट जो है मुझे लग रहा है लंबी है। रिसर्च अच्छी करके लाई हैं आप। जी, तो यहाँ पे शिव जी गुप्त रूप में विराजमान। यहाँ का शिवलिंग इतना गुप्त है कि अगर आप आसपास देखोगे तो आपको शिवलिंग नजर ही नहीं आएगा। कहते हैं ना वो स्वयंभू है, और स्वयंभू कितना ऊपर निकला होगा, कितना अंदर दबा होगा, ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे इतने गुप्त रूप में। और जब भी आपको गुप्त साधनाएं चाहिए, जैसे जैसे लोग कहते हैं तंत्र सीखना है, या आयुर्वेद में गुप्त ज्ञान को सीखना है, या ज्योतिष के गुप्त ज्ञान को सीखना है, जितने भी गुप्त ज्ञान है, यहाँ पे लोग जाके गुप्त विद्याओं के साधक यहाँ पहुंचते हैं। गुप्त विद्याओं के साधक, गुप्त विद्याओं के साधक, जैसे हमने कामाख्या पर किया था, तो वहां पे भी गुप्त तंत्र होता है। यहाँ पे गुप्त विद्याओं के साधक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे गुप्त विद्याएं करते हैं, इसीलिए इसे गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। बहुत ही सुंदर रूप है। और इसके बाद है चमोली, उत्तराखंड में भुलंगनाथ मंदिर। भुलंगनाथ मंदिर पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है, चारों तरफ पहाड़ है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे आप जाओगे ना तो आपको ऐसी ध्वनि या ऐसी ऊर्जा फील होगी कि आपको लगेगा कि यहाँ से ज्यादा पॉजिटिविटी आज तक आपने कहीं पे भी नहीं देखी। देखिए, पहाड़ों में एक चीज तो है, आपको अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा फील होने लग जाती है, राइट? किसी भी पहाड़ पे आप चले जाओ, और अगर किसी पहाड़ के किसी मंदिर पे चले जाते हो तो वहां पे आपकी ऊर्जा बिल्कुल परिवर्तनशील हो जाती है। इसीलिए राहु को शांत करने के लिए इस मंदिर में जाया जाता है, क्योंकि राहु क्या है? स्नेक। और सांप जब चलता है तो उल्टी सीधी रेखाएं बनाता है, एक अप एंड डाउन वाला। और इस मंदिर में जाकर राहु से मिलने वाली महादशा, अंतरदशा या दोष को आप मुक्त हो सकते हो। कौन सा मंदिर है? भुलंगनाथ जी का मंदिर। भुलंगनाथ जी का। भुलंगनाथ जी। एक मंदिर मैंने और सुना था, पैठाणी गांव, जहाँ राहु का सर आकर गिरा था, और कहते हैं कि वहां पर भी अगर आप करें तो राहु की महादशा कंट्रोल की जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वहां पे राहु देव का सिर आके गिरा था। और आज भी वहां पे नारियल चढ़ता है एज आ सिर की बलि की तरह। और वहां पे अगर आप उनकी महादशा, अंतरदशा या कष्ट में पहुंच जाते हो तो आपकी सभी जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। तो तभी तो कहा गया ना, असुरों के भी देवता शिव हैं। और आपको पता है, जब उनका सिर कटा, मोहिनी रूप श्री हरि विष्णु ने उनका सिर काटा, तो उनके फेवर में कौन खड़े थे? दो लोग, दो देवता, एक मां सरस्वती और एक शिव जी। दोनों ने एक बात रखी कि जिसके अंदर अमृत पहुंच गया उसको, उसका वध कैसे हो सकता है? ये तो मान्यताएं, पुराणों, वेदों सबके खिलाफ बात हो जाएगी। ये तो अमृत के खिलाफ बात हो जाएगी कि अगर आपके अंदर अमृत पहुंच गया है तो आपका वध कैसे हो सकता है? तो वो दो देव, एक शिव और एक सरस्वती, जिन्होंने राहु के फेवर में बात की। और आज राहु केतु के बड़े बड़े दोष सिर्फ दो देवी देवताओं से शांत होते हैं, एक मां सरस्वती से और एक शिव जी की आराधना से। मां सरस्वती की कैसे? मां सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी है। 10 महाशक्तियों में तारा महाशक्ति मां सरस्वती राहु की आराध्य देवी। अगर आपको राहु से मिलने वाले दुष्ट परिणाम मिल रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपके बच्चे सुनते नहीं है, नशे में आप हो गए हो, तो आप मां सरस्वती की उपासना करके या नील तारा सरस्वती की उपासना करके राहु ग्रह को शांत कर सकते हो। अब आपने नील तारा सरस्वती को देखिए, राहु का रंग नीला है। आकाश जो प्लैनेट, आकाश जो तत्व है वो राहु है, उसका रंग भी नीला है। और नील तारा का रंग क्या है? नीला। राहु का रंग भी नीला है। इसीलिए हम कहते हैं कि नीले काले कपड़े कम पहनो, और विशेषकर सावन में हम नीले काले कपड़े सबसे कम पहनाते हैं, क्योंकि सावन शिव, राहु खुद आराधना किसकी कर रहे हैं? शिव जी की। क्योंकि ये देवता और असुर जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तो आशीर्वाद मिल नहीं सकता, वो तो हमारे कट्टर दुश्मन है, वो हमें नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो पालन आ रहा है। उनको पता है कि उनको बच्चों को बचाने के लिए किस शक्ति को हटाना है और किस शक्ति को लाना है। लेकिन शिव जी भोले भंडारी, आप उनके सामने भोला रूप लेके चले जाओ, अपना भोला मन लेके चले जाओ, तो आपको बड़े से बड़े आशीर्वाद मिल जाते हैं। जस्ट लाइक
रावण। आपको पता है कि अगर स्त्रियां ये कहती हैं कि हमें सावन के सोमवार रख के भोले बाबा जैसा पति चाहिए, तो भोले बाबा कैसे पति हैं? भोले बाबा के पास रावण पहुंचा और बोलने लगा कि मुझे आपकी पत्नी बहुत पसंद आ गई, मुझे उससे विवाह करना है। तो भोले बाबा एज अ पति उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लड़े नहीं, वो क्या बोले कि वो मेरी पत्नी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर तुम्हें उससे विवाह करना उससे जाके पूछो। और जब रावण माँ पार्वती के सामने, गोरा के सामने पहुंचा और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो माँ पार्वती ने, उनको ऐसा लगा कि अभी मैं इसका वध कर दूं, लेकिन ये निश्चित था कि उनका वध तो श्री राम ही कर सकते हैं। और श्री राम है कौन? खुद माँ पार्वती। तो उनको पता था कि वध तो मेरे हाथों से ही होगा, बस इस वर्जन से नहीं होगा, इस आकृति से नहीं होगा, वो आकृति मेरी दूसरी होगी। तो इसलिए भी श्री राम जी एज अ पार्वती, श्री राम जी का रूप धार के पृथ्वी पर आई और उन्होंने रावण का वध किया। क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने ये उठता है कि रावण का वध करने के लिए श्री राम जी क्यों आए? कोई भी आ सकते थे, हनुमान जी आ सकते थे। पर श्री राम जी को तो विष्णु जी का मानते हैं ना। हाँ, लेकिन मैंने आपसे ट्विन फ्लेम की बात की थी, जहां पे मैं श्री जी को मानती हूँ भोले बाबा, ठीक है, और कृष्ण जी को क्या मानती हूँ? माँ काली, माँ पार्वती। तो राम जी कौन है? माँ पार्वती का ट्विन फ्लेम, यानी एक स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व, जो एक ही आत्मा है, जो एक ही सोल है। शिव और पार्वती अलग अलग है, जब दोनों मिलते हैं तो शिव शक्ति बनती है, अदरवाइज वो शिव पार्वती अलग है। उनके लिए हजारों साल वेट किया है शिव जी ने उनको प्राप्त करने के लिए एज अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लाइफ पार्टनर और कोई बन ही नहीं सकता। जब शिव पार्वती का मिलन हुआ तभी तो सृष्टि बनी, और जब सृष्टि बनी तब शिव जी को क्या लगा, अब सृष्टि तो बन गई है, सृष्टि को चलाएगा कौन? तो आए श्री हरि विष्णु। अब श्री हरि विष्णु आए, अब मैं सृष्टि को चलाऊंगा तो कुछ मनुष्य, कुछ पशु, कुछ जीवात्माएं तो हो। तब उन्होंने क्रिएट किया ब्रह्मा जी को, उनके नाभि कमल से निकले ब्रह्मा जी। तब क्रिएशन शुरू हुई पशुओं की, मनुष्यों की, और जितनी भी एंटिटीज आप देखते हो, चाहे वो सनत कुमार है, चाहे वो उनके मानस पुत्र हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो नाग है, चाहे वो जो भी है, वो ब्रह्मा जी की क्रिएशन ही तो है। तभी तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के सामने ही जाके झुकते, और विष्णु जी सभी के पालनहारा है। अब पालनहारा है तो उनको पता है कि ये एंटिटी बुरी है। जैसे कभी आप विष्णु जी को किसी पशुपति नाथ के नाम से नहीं जानते हो, लेकिन शिव जी को हम कैसे जानते हैं? भूतनाथ के नाम से, पशुपति नाथ के नाम से, अघोरी नाथ के नाम से, क्योंकि एक ऐसा मंदिर भी है जो अघोरी नाथ के नाम से फेमस है। कहाँ पर है जी? तो अगर मैं अघोरी नाथ की बात करूं तो ये है बनारस, ओघारेश्वर। हाँ जी, ओघारेश्वर महादेव। यहाँ पे जितने भी अघोरी हैं, यहाँ पे अपनी गुप्त विद्याओं की साधना करते हैं, क्योंकि तांत्रिक और अघोरियों में फर्क है। अघोरी रूप आप जानते हो ना, कि जहां जो पूरी शमशान क्रियाओं को कर रहे हैं, जो अघोर हैं, जिनके कोई रूल्स नहीं, उनके रूल्स अपने अलग लिखे हुए, उनके लिए भोजन भोजन नहीं है, उनके लिए जो भी चीजें सृष्टि में विराजमान है वो सब शिव है, अघोर रूप, और वो खुद शिव है। वो कहते हैं मैं ही शिव हूं, वो शिव शिवोहम के उस पे चलते हैं, जिसे कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो वो कहते हैं अगर ये खोपड़ी है मनुष्य की, ये भी शिव है, इसमें अगर मैं भोजन ले रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, मांस ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो यही शिव है, और मैं खुद शिव हूं। तो शिव में अगर शिव विराज मिल जाए तो कुछ अलग एलिमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अणु और अणु मिलके ही परमाणु बनता है। तो बहुत से अणु जब मिल जाएंगे तो वो परमाणु बन जाएगा। तो शिव क्या है? परमाणु। और हम सब क्या है? जितनी भी चीजें आपको चैतन्य रूप में दिख रही हैं, जड़ रूप में दिख रही हैं, क्योंकि जड़ रूप में तो आत्मा नहीं हो सकती, जैसे ये माइक है, जैसे ये चेयर है, लेकिन चैतन्य रूप में तो जीव आत्मा है, ये सब शिव है। तो शिव को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको उनके अष्ट भैरव समझने होंगे। लोग कहते हैं कि शिव हमारे जीवन में आए, या मैं कहती हूँ कि शिव मेरे जीवन में आए एज अ गुरु या एज अ मेरे इष्ट देव। तो मैं आपको एक बात बोलूं कि जब शिव हमारे जीवन में आते हैं
तो उनका रूप वैसा नहीं होता कि उन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है, बाघ छाल लपेटी है, जटाओं में गंगा है, चंद्र उनके मस्तक पर विराजमान है, नाग देवता, वो ऐसे नहीं आते। वो आते हैं काल भैरव के रूप में, वो आते हैं वीरभद्र के रूप में, वो आते हैं अघोर भूतनाथ के रूप में। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कोई भी मंत्र करने के बाद जातक के जीवन में क्या होता है, जब वो साधना में जाता है, जब वो किसी क्रिया में जाता है, किसी जप तप में जाता है या मेडिटेशन में जाता है, तो हमने क्या देखा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि उसने ये जाप शुरू किया, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। कई बार लोग भी मुझे कहते हैं, मैम हम ना ये जाप कर रहे हैं और तब से ना मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो क्या निगेटिविटी तो नहीं हो रही, कुछ मंत्र का गलत तो नहीं हो रहा? लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर करूं आपके पॉडकास्ट के थ्रू भावना जी, कि जब तक आपकी जीवन रूपी नदी में गंदगी होगी पापों की, तब तक आप किसी भी देवी या देवता तक पहुंच ही नहीं सकते। और अगर आपको अपने कर्मों की सफाई करनी है और उस देवी या उस देवता तक, उस महादेव तक पहुंचना है, तो आपके जीवन में जो आपने पाप किए हुए हैं वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि जब वो खत्म होंगे तभी तो आप शिव को प्राप्त करोगे। शिव तो वो रूप है जो स्वयंभू है, जो निरंकार है, जिसकी कोई आकृति नहीं है। वीरभद्र की आप आकृति देखते हो, भूतनाथ की आप आकृति देखते हो, आप शिव के हर रूप की आकृति देखते हो, लेकिन क्या शिव की कोई आकृति? वो लिंग रूप में, वो शून्य रूप में, उनकी कोई आकृति नहीं है, दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तभी वो देवों के देव महादेव। तो हमारे जीवन में पहले आएंगे वीरभद्र, भूतनाथ, तो हमारे जीवन में आएंगी परेशानियां, कष्ट। जब आपकी वो नदी धीरे धीरे साफ होती जाएगी, यानी आपके जो पाप कर्मास है वो रिलीज होते जाएंगे, तब हमारे जीवन में आएंगे उनके आराध्य देव प्रभु राम। आपको पता है शिव पुराण में शिव जी क्या बोल रहे हैं कि अगर विष्णु भगवान 1000 जन्म 1000 अवतार भी ले लेना तो श्री राम जी जैसा अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि श्री राम जी भले 16 कला पूर्ण नहीं थे, लेकिन उनमें सबसे अच्छी क्वालिटीज क्या थी? वो मर्यादा पुरुषोत्तम। और साथ ही साथ वो हनुमान जी से क्या कह रहे हैं कि अगर तू ना होता ना तो सीता जी का पता नहीं कोई लगा सकता था। वो केवट को क्या कह रहे हैं? अगर तू ना होता ना तो मुझे कोई पार नहीं लगा सकता था। तो खुद श्री हरि विष्णु अगर ये बात कह रहे हैं तो कितनी मर्यादा उनमें रही होगी कि अपने आप को सबसे छोटा बाकी सबको बड़ा बता दिया। बाकी सबको बड़ा बता दिया। और जब सीता जी ने पूछा कि लक्ष्मण आपके साथ गए, आपके भाई आपको इतना प्यार करते, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, लेकिन आप हनुमान जी को इतना प्यार क्यों करते हो? तो श्री राम जी बोल रहे हैं कि उन्होंने तेरा पता लगा दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो वहां पे वो क्रेडिट सारा सबको दे रहे हैं। और अगर आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में एक चीज क्या मिलती है? सब में प्रेम है, कहीं पे छल नहीं है, कहीं पे कपट नहीं है, कहीं पे स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। पूरी रामायण का एक एक शब्द भक्ति से सवाबोर है, पूरी तरह से। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भक्ति। शिव जी क्या कर रहे हैं? भक्ति अपने माता पिता की, अपनी पत्नी की, कि उन्होंने बोला कि स्वर्ण का हिरण ले आओ और वो भागे। क्या उनको पता नहीं था कि स्वर्ण का हिरण है या ये मारीच है? ऑफ कोर्स पता होगा, वो खुद श्री हरि विष्णु है। तो आप अपनी पत्नी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो? आजकल के पुरुषों में ये चीज खत्म हो चुकी है और आजकल की महिलाओं में भी ये चीज खत्म हो चुकी है। तो जब तक आप अपने पति या पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको अपना आधा तत्व नहीं मानते हो, तब तक आप भोलेनाथ जैसा पति नहीं बन सकते। और जब तक आप पार्वती की तरह समर्पण नहीं रखते हो, समर्पण कैसा? पार्वती जी ने हजारों साल तपस्या करी और शिव को प्राप्त किया, लेकिन शिव जब बारात लेके पहुंचे हैं तो कौन सा रूप लेके पहुंचे? भस्म लगा के भूत चुड़ैले चंडाल सब डांस कर रहे हैं और पूरे शरीर पे भस्म है और बिल्कुल अघोर रूप में। और वहां पे माँ पार्वती की मैना जो मदर है वो बेहोश हो जाती है कि ये मेरे दामाद का कौन सा रूप है। तो पार्वती जी उनसे प्रे करती है, प्लीज मैं आपके इस रूप को स्वीकार करती हूँ, लेकिन आप मेरी माता पिता के लिए अपने सर्वोच्च रूप में आओ। तो वहां पे पार्वती जी क्या कह रही है कि मैं आपके हर रूप को स्वीकार करती हूँ। तो शिव को आप स्वीकार ही तब कर सकते हो जब आप उनको शून्य बन के स्वीकार करोगे, कि चाहे आप शमशानवासी हो, चाहे आप
कैलाश की चोटी पर हो, चाहे आप केदारनाथ में हो, चाहे आप रामेश्वरम धाम में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, मैं आपको हर रूप में स्वीकार करती हूँ। इसलिए हर उस पे क्या कहते हैं, जहाँ पे बॉडीज को जलाया जाता है, शमशान घाट में हमेशा शिवलिंग होता है। आप ऐसा कोई शमशान घाट नहीं देखोगे जहाँ शिवलिंग ना हो। तो माँ पार्वती ने उनको हर रूप में स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें समर्पण की देवी कहा गया। अच्छा, आप लगातार जैसे बता रही हैं अभी अलग अलग ऐसे प्राचीन मंदिरों के बारे में जिसका आप समाधान भी दे रही हैं कि वहां जाएंगे तो इसका ये समाधान हो जाएगा, गठजोड़ करके आ जाइए शादी हो जाएगी जी। और भी ऐसे प्राचीन मंदिर जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? जी, बहुत से ऐसे मंदिर बताइए ना। हम तो अगला मंदिर है कपिलेश्वर महादेव, जो बिहार में स्थित है। आपको पता है ये शिवलिंग अपनी आकृति बदलता है। अच्छा। हाँ जी, कभी आपको बड़ा लंबा और कभी आपको गोल मटोल और कभी आपको ऐसी ऐसी आकृतियां देगा कि लोग जब भी उसके दर्शन करने जाते हैं तो ये कहते हैं ये क्या बात है, पिछली बार आए थे तो ये लंबी आकृति थी, आज गोल आकृति कैसी? शिवलिंग की शिवलिंग अपनी आकृति बदलता है। और वहां के 3 दरवाजे हैं उस मंदिर के। आप इस दरवाजे से देखोगे तो आपको अलग आकृति नजर आएगी, सामने से दरवाजे से देखोगे तो अलग नजर आएगी और इस दरवाजे से देखोगे तो अलग आकृति नजर आएगी। तो अगले हैं कपिलेश्वर महादेव। यहाँ पर हर सोमवार के दिन शिवलिंग छोटा हो जाता है और उसके बाद पूरा हफ्ता शिवलिंग बढ़ता है। जब जब सोमवार आता है शिवलिंग छोटा हो जाता है। जस्ट लाइक चंद्र देवता, कि अगर शिवजी ने अगर अपने मस्तक पर चंद्रशेखर रूप में चंद्र देवता को विराजमान किया है तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। तो पूरा हफ्ता शिवलिंग बढ़ेगा और सोमवार को वो शिवलिंग छोटा हो जाएगा और गोल सी आकृति। इसकी कोई कथा कहानी किंवदंतियां हैं? वहां के स्थानीय लोग यही बताते हैं कि शिवलिंग अपना आकृति हर दिन चेंज करता है, हर दरवाजे से चेंज करता है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं। और इसका जो रहस्य है वो ये है कि शिव हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, आने वाली परिस्थितियों को समझाते हैं कि आपको स्थिर रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। शिव जी के गले में नाग है, वासुकी नाग, जो नागों के राजा है। अगर छोटे मोटे नागों में इतना जहर है तो वासुकी नाग में कितना जहर होगा, ठीक है। अब वो वासुकी नाग को हम जब शिव जी के गले में देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो बस स्थिर बैठा है, ऐसा तो नहीं है ना। वो हिलता भी होगा, वो फुंकारता भी होगा, वो चलता भी होगा शरीर में। शिव ने हमें क्या उदाहरण दिया कि हमारी लाइफ में आसपास जहरीले लोग होंगे जो हमारे गले तक भी हाथ रख लेते होंगे, ठीक है। और नाग की चाल कैसी है? बिल्कुल तेज चलने वाली, ठीक है। और हमारे विचार कैसे हैं? बिल्कुल तेज चलने वाले। हमारे विचार जब निगेटिव हो जाते हैं तो विष के समान हो जाते हैं, बिल्कुल उस सांप की तरह जो हमारे गले में है और उसके मुंह में विष है। जब हमें लगता है कि ये इंसान हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो हमारी गणना शुरू हो जाती है, फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं इसको थप्पड़ मारूंगी, फिर पुलिस आएगी मुझे उठा के ले जाएगी, फिर मैं वहां जाके एक वकील को फोन करूंगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। फिर बाद में लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं 4-5 घंटे से यही सोच रही हूँ। तो जो हमारे विचारों को शांत कर सकते हैं वो है शिव। कि आपके आसपास सांप ही सांप हैं, शिवलिंग से सांप ही सांप चिपटे रहते हैं और नागों के देवता आराध्य देव शिव हैं। तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार हो सकते हैं, आपका मन भटक सकता है, लेकिन आपने कैसे रहना है? मेरी तरह स्थिर। सांप फुंकार सकता है नाग देवता, वो चल सकता है, बट मैं नहीं चलता। और ऐसे हकीकत में भी कहा जाता है ना कि अगर कहीं आपको सांप दिख जाए तो हिलना मत, या आपको कोई बड़ा जानवर दिख जाए तो हिलना मत, शांत रहो, शांत रहो, अपने सांसों को भी तेज मत करो, तेज मत चलाओ। तो आप शांत हो जाओ तो आप शिव को प्राप्त कर सकते हो उस समय शांति में। और ये बात सही है कि आजकल के लोगों को जो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जितना शिव की तरफ जाते हो, जितना स्थिर रहना सीखते हो, जितना शांत रहना सीखते हो, और जो आपके आसपास है, क्योंकि दुनिया सांपों से भरी हुई है, हर तरफ सांप है जो हमें हर समय डस सकता है, या हमारे विचार भी हमें डस सकते हैं। हमें उन पर जीत हासिल करनी है, कैसे? स्थिर रह के। और जब आप स्थिर हो जाते हो ना तो ये सांप, ये भूत, ये प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी तो आपने जैसे सही कहा कि बड़ा जानवर भी मिल जाए ना तो स्थिर हो जाओ। और अपनी श्वासें क्यों धीरे कर लो। देखिए, श्वासों का एक कॉन्सेप्ट है। हमें लगता है कि आपको आयु या मुझे आयु देके भेजा है भगवान ने, है ना? ये आप गलत सोचते हो।
मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब। तो वो सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था, और किसी दिन तो उसको कोई भिक्षा दे देता था, किसी दिन नहीं देता था। तो किसी दिन भूखा सोता था, किसी दिन कुछ मिल जाता था। एक दिन एक साधु महात्मा उस गांव में आए, तो उन्होंने उससे बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे खाने को नहीं मिलते, तो ऐसे जीवन का मैं क्या करूं कि भोजन नहीं मिलता मुझे कई दिन। तो आप शिव जी से जाके बात करो कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो वो पहुंचे शिव जी के पास। वो साधु महात्मा बोले कि वो बाहर पंडित भिखारी बैठा, ब्राह्मण भिखारी, उसको भोजन भी नहीं देते आप। तो वो शिव जी बोले कि उसकी जीवन में इतनी बोरी भोजन ही लिखा है, चाहे वो एक बार खा ले, चाहे वो पूरे जीवन को खाए। सपोज दैट 5 बोरी ही उनको गेहूं मिलेगा। तो वो बाहर आए और उन्होंने उससे बोला, देखो आपके जीवन में 5 बोरी ही गेहूं लिखा है ना, तो 5 बोरी, अगर एक बोरी में 10 किलो है तो 50 किलो ही तो हुआ, और आपका जीवन तो लंबा है, तो शिव जी आपको कभी कभी दे देते हैं और कभी कभी छोड़ देते हैं। तो वो ब्राह्मण बोला कि मुझे एक ही बार दे दो, मैं जो मर्जी करूं, मैं खा के मर जाऊं, ज्यादा अच्छा है। तो वो बोले कि ठीक है, तथास्तु, मैं शिव जी से बात करता हूँ। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। तो जब वो रात को सोए तो उसके पास वो 5 बोरी गेहूं उनको सुबह मिली। अब क्योंकि वो ब्राह्मण है और शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो शिव जी ने उनके अंदर एक ऊर्जा को प्रकट किया कि मेरे को तो मरना ही है ये 5 बोरी खत्म होने के बाद, क्यों ना मैं अपने जैसे और भूखा का पेट भर दूं। ठीक है, तो उन्होंने उस 5 बोरी आटे का आटा गूंथा और रोटियां बना के खुद भी खाई, औरों को भी खिलाई। अब तो उन्हें मर जाना चाहिए था क्योंकि 5 बोरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन 10 बोरी पड़ी थी, सुबह उठे तो। ऐसा ही करते हुए सालों साल ये क्रम चला कि हर दिन उनके सोने के उठने के बाद बोरियां डबल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में तो 5 ही बोरी थी, लेकिन जिसको आप भोजन करवा रहे हो उनके जीवन में कितनी बोरियां हैं, ये भी तो अब आपके घर आने लगी ना, क्योंकि भोजन कौन करा रहा है, आप करा रहे। इसीलिए हमारे जीवन में दान बहुत जरूरी है, और आयु निर्धारित हमारे अन्न से भी हो रही है, हमारी श्वासों से भी हो रही है। इसीलिए ऋषि मुनि की एज जो है वो हजारों वर्ष क्यों कही गई है, क्यों कहा जाता है कि कैलाश चोटी पर आज भी कोई ऋषि मुनि बैठे हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने जो अन्न का जो क्वांटिटी थी उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो कई हजारों वर्षों से भूखे हैं, जो सिर्फ वायु खाकर या वायु पीकर जीवित हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने श्वासों को ही तो केंद्रित करते हैं कि श्वासें हमारी धीरे चले, और जब हम श्वास ही धीरे लेते हैं तो अपने आप आयु बढ़ जाती है। तो आयु कैसे बनती है, हमारी श्वासों से और हमारे भोजन से। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि आयु क्यों बढ़ रही है, आप लोगों को जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्लोजन ट्रीटमेंट, बूस्टर लगवा लिया, ये चीज लगवा लिया कि हमारे पास एजिंग इफेक्ट ना आए। मैं कहती हूँ आप अपनी श्वास को कंट्रोल करो, आप अपने भोजन को कंट्रोल कर दो, आप में एजिंग इफेक्ट वैसे ही कम हो जाएगी। सांसों से खेलना शुरू कर दो, सांसों से खेलना और भोजन से खेलना शुरू करो। हमारे आयुर्वेद में हमेशा व्रत क्यों रखवाए गए, सावन में व्रत की क्यों महत्वता रखी गई, शिवरात्रि पे शिव का व्रत क्यों रखा गया, जन्माष्टमी पे कृष्ण का व्रत क्यों रखा गया, नवरात्रों में क्यों व्रत रखे गए, क्योंकि आप जितना कम भोजन लेते हो उतना आपको एजिंग इफेक्ट कम आता है और आपकी आयु बढ़ जाती है। और आजकल के लोग कैसे व्रत रखते हैं कि घर में तो कुछ बना नहीं सकते, चलो वहां पे थाली मिल जाएगी व्रत वाली, चलो खाते हैं, या रात को व्रत वाला पूरा भोजन प्रिपेयर किया जा रहा है और खाया जा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी अगर आप सावन में या नवरात्रों में या जो भी व्रत रखें उसको पूरी तरह से एक दिन फलाहारी रख के देखो। और जो लोग बीमार हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको प्रॉब्लम्स है, उनको बोलूंगी अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो, दाल चावल दाल रोटी खाओ, लेकिन अदरक लहसुन प्याज का प्रयोग मत करो, यानी तामसिक चीजों से दूर रहो। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे पितृदोष अगर दूर करना हो तो भगवान शिव का कौन सा मंदिर जहां जाया जाए? पितृदोष के लिए है महाकालेश्वर मंदिर। अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है तो देखिए, पितृदोष में हमारे ब्रह्म पुराण में 2 मंदिरों को मेंशन किया गया है। एक है जो गया जी बिहार में गया मंदिर है, जहां पर श्री राम जी के सभी पूर्वजों की तर्पण किया गया था। ठीक है। एक दूसरा मंदिर की भी हमें वो मिलती है जहां पर राम और रावण का युद्ध हुआ, और रामेश्वरम धाम, जहां पर सभी ब्राह्मणों का, क्योंकि रावण कौन से कुल से था, ब्राह्मण कुल से, और वहां पे ब्राह्मण कुल के साथ साथ वानर कुल के भी बहुत से पशु गए थे, बहुत से जीव गए थे।
तो उनके अब तर्पण कौन किया जाए, तो राम जी, प्रभु भगवान राम जी ने सभी का तर्पण किया रामेश्वरम महादेव के साथ। और तीसरा महाकालेश्वर, जहां पे खुद शिव राजा के समान विराजमान है। आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में वो राजा नहीं है, काशी विश्वनाथ में वो कैसे हैं, क्षेत्रपाल के रूप में, कि अन्नपूर्णा के रूप में माँ पार्वती आई हैं, तो उनके संरक्षक के रूप में वो क्षेत्रपाल भैरव के रूप में विराजमान है काशी विश्वनाथ में। इसीलिए कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट या और जो घाट है वहां पे हमें मोक्ष मिलता है, क्योंकि वहां के क्षेत्रपाल है, वो वहां के ना राजा है ना वहां के उस एरिया के कोई किंग है, वो क्षेत्रपाल है, रक्षक है। और जब आप रक्षक के पास पहुंच जाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और महाकालेश्वर की बात करूं तो अगर आपको पितृदोष है, आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, तो आप महाकालेश्वर मंदिर जाकर के भस्म आरती करवा के आइए। भस्म क्यों? आपको पता है सृष्टि की सबसे शुद्धतम चीज क्या है? भस्म। भस्म, इससे ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं। एक साधु हुए जो कुछ भी बोलते थे ना, उनकी हर चीज पूरी हो जाती थी। जैसे उनसे किसी ने बोला मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, वो जो बोलते थे वो होता था। ये रियल स्टोरी बता रही हूँ आपको। तो उनको ऐसा आभास होने लगा कि मैं सबसे शुद्ध हो चुका हूं, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। तो शिव जी ने उनको दिखाया कि शुद्ध तो सिर्फ भस्म है, सिर्फ राख है, इससे ज्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है। इसीलिए भस्म मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए महाकाल में क्या हो रही है, भस्म आरती, जिसकी आज वीवीआईपी लाइनें या वीवीआईपी टिकट्स लगती हैं। और काशी विश्वनाथ में भी क्या होता है कि जब शव को जलाया जाता है तो भस्म वहां से ले जाकर वहां चढ़ाई जाती है आज भी, महाकाल पे, महाकाल में भी और काशी विश्वनाथ में भी। क्योंकि मोक्ष का द्वार कहाँ पे है, महाकाल या फिर काशी विश्वनाथ। और दूसरा मंदिर रामेश्वरम महादेव। रामेश्वरम महादेव जब श्री राम जी ने पूजा करी कि रावण और उनका युद्ध था, अब जीत हासिल करने के लिए उन्हें अपने ईश्वर की पूजा करनी थी, रामेश्वरम। तो राम के जो ईश्वर हैं वो कौन है, शिव। उन्होंने उनको अपने हाथों से बनाया और रामेश्वरम धाम की पूजा स्टार्ट कर दी। रामेश्वरम धाम का जब नाम रखने की बार आई तो उन्होंने बोला कि ये मेरे ईश्वर है, तो मैं इनका नाम रामेश्वरम रखूंगा। लेकिन कैलाश में शिव और पार्वती मुस्कुराए। तो पार्वती जी बोली कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो इतना? तो कह रहे हैं देखो प्रभु राम बोल रहे हैं कि मेरे नाम से इसलिए रखूंगा क्योंकि ये मेरे ईश्वर है, लेकिन मेरे तो आराध्य ही राम है, इसलिए इस रूप में मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं रामेश्वरम नाम से, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हर एक कष्ट की, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो बड़े बड़े बनने वाले कुंडली में दोष हो, मैं उनका पूरी तरह से वो करता हूं। क्योंकि जो मेरे आराध्य हैं, जिनको मैं जपता हूं, राम राम, वो उनके नाम से मेरा ये शिवलिंग रूप प्रकट हुआ। इसलिए शिव जी के जो सबसे प्यारे जो ज्योतिर्लिंग है, जहां पे वो सबसे ज्यादा वास करते हैं, वो है रामेश्वरम महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ प्रभु शिव ने ही बसाई है और कहा है कि चाहे सृष्टि में प्रलय भी आ जाए ना, ये नहीं डूब सकती, मैं इसे अपने त्रिशूल में धारण कर लूंगा और प्रलय से ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन आपको पता है रामेश्वरम धाम भी कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि वहां पे उनके आराध्य पूजा करते हैं, यानी प्रभु राम पूजा करते हैं। पंच महाकालेश्वर जिनको बोला जाता है, 5 मंदिर हैं जिनकी विशेष पूजा होती है। वो कौन कौन से मंदिर हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो महाभारत काल में पांडवों को यहाँ पर रहना पड़ा, और जब उन्होंने कौरवास के साथ युद्ध किया तो उन्होंने अपने गुरुओं को भी खत्म किया, उन्होंने भीष्म पितामह अपने दादाश्री को भी खत्म किया, और अपने भाई बंधुओं को, उनके बच्चों को भी खत्म किया। और जब उन्होंने खत्म किया तो अब उनको कौन सा दोष लगा, पितृदोष भी लगा, गुरु दोष भी लगा, क्योंकि द्रोणाचार्य कितने कितने गुरुओं को उन्होंने खत्म किया और अपने भाई बंधुओं को भी खत्म किया। इससे बड़ा दोष क्या होगा? कितनी सुहागन स्त्रियां सिर्फ उन दोनों पांडवास और कौरवास की लड़ाई की वजह से विधवा हो चुकी होंगी, है ना। उनकी पुत्र वधु खुद, क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी खुद विधवा हो चुकी थी, तो ऐसे उनको दोष लगा। तो वो अपने दोष की शांति कराने के लिए यहां पहुंचे, और शिव जी जो कि उनसे नाराज थे कि तुमने ये गलती करी क्यों, जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारे पिता समान है, वो तुम्हारे दादा है, वो तुम्हारा भाई है, तो 5 गांव के पीछे या जमीन जायदाद के पीछे ये किया क्यों गया?
तो शिव जी बहुत बेहद नाराज थे। तब उन्होंने बैल का रूप धारण किया, जिसे हम केदारनाथ जी के रूप में जानते हैं। तो पंच कैलाश क्या है, जहाँ पे केदारनाथ, जहाँ पे उनका ये वाला एरिया उत्पन्न हुआ, जिसे हम नंदी का ये वाला एरिया बोलते हैं। तो सबसे पहला केदारनाथ, और केदारनाथ में शिव का कुबड़ रूप में पूजा जाता है। तो अब अगर आप वहां का शिवलिंग भी देखते हैं तो कुबड़ रूप में ही है, जैसे उठा हुआ नंदी जी का एक कुबड़ टाइप का निकला हुआ है। और शिव के इस रूप को पूजने से आपके सिर पे या कंधे पे पड़े हुए बोझ को आप शांत कर सकते हैं। यानी अगर आप कहते हो कि मेरे पर जीवन में बहुत बोझ है, चाहे वो पितृदोष से संबंधित है या वो दोषों से संबंधित है या घर की परिस्थितियों से संबंधित है, तो आप केदारनाथ जी के दर्शन करके आओ, आपके सिर जो कंधे पे पड़े हुए बोझ हैं वो समाप्त होंगे। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी गए थे छाले पड़ गए, केदारनाथ गए थे देखो छाले पड़ गए। कितना कष्ट है वहां की चढ़ाई में, यात्रा में। मैं कहूंगी जब आप यात्रा करते हो ना, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, या हमारी श्री जी की गोवर्धन यात्रा हो, बरसाना यात्रा हो, जब हम यात्रा करते हैं ना उनकी भक्ति में सवार होकर, तो हमारे तो छालों के जरिए हमारे पिछले पाप खत्म हो जाते हैं, हमारी थकावट, हमारे पसीने से पिछले पाप खत्म हो जाते हैं, एक जहनी सुकून सा मिलता है, जहनी सुकून सा मिलता है। तो इसलिए कभी ये मत कहिए कि वैष्णो देवी की चढ़ाई बड़ी कठिन है या केदारनाथ की चढ़ाई बड़ी कठिन है। ये कहिए कि अगर अपने पापों से मुक्त होना है तो यहाँ तो जाना पड़ेगा। अगले हैं पद्मेश्वर महादेव। यहाँ पर शिव जी जो बैल के रूप में है वो नाभि रूप में उत्पन्न हुए, तो इनको कहा गया नाभेश्वर महादेव। अब नाभि क्या है? अगर रावण की सारी अमृत शक्ति नाभि में थी, तो हर देव की सारी अमृत शक्ति नाभि में है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, शिव जी तो उनका कोई जन्म नहीं, उनकी कोई मृत्यु नहीं, उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत नहीं, लेकिन नाभि से, कोर से हमेशा जोड़ा गया है। क्योंकि कोर है क्या? उस पूरे ब्रह्मांड का केंद्रित ऊर्जा। जैसे इस पृथ्वी की केंद्रित ऊर्जा कहाँ है? महाकालेश्वर में। नाभि कहाँ है पृथ्वी की? महाकालेश्वर में। वैसे जो शिव की केंद्रित ऊर्जा है वो कहाँ पे है? नाभेश्वर महादेव में। अगर आप ऊर्जाओं को फील होते देखना चाहते हो तो आप पहुंच जाओ नाभेश्वर महादेव। ये कहाँ पे है? ये नाभेश्वर महादेव हिमाचल प्रदेश में ही है, उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश में है, और पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पर आप जाके उन पॉजिटिव और चमत्कारिक ऊर्जाओं के बीच में पहुंच सकते हैं। इसके बाद है तुंगनाथ महादेव, जहां पर शिव जी का तुंगनाथ में भुजाएं प्रकट हुई थी, यानी वो बैल रूप में है तो यहाँ पे भुजाएं प्रकट हुई, क्योंकि वो पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे तो वो छिप गए। अब वो छिपे तो जहां जहां उनकी जो चीजें प्रकट होती गई वहां पे उन्होंने अपना एक स्वयंभू प्रकट कर दिया। तो तुंगनाथ महादेव में उनकी भुजाएं प्रकट है। जिनको ये लगता है कि उनका वर्किंग स्टाइल, कार्यशैली प्रणाली या पराक्रम शक्ति मजबूत नहीं है, या वो अपने कामों को वैसे नहीं कर पाते जैसे उनको करना चाहिए, या वैसे हो नहीं पा रहे हैं जैसे उनको करना चाहिए या होना चाहिए, तो तुंगनाथ महादेव के मंदिर में वो लोग जरूर जाएं। आपके जो भी कार्यशैली प्रणाली है, आपके जो वर्किंग स्टाइल है, आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कार्य रुक रहे हो, आपका वीजा नहीं लगा, आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, तो तुंगनाथ महादेव मंदिर जरूर जाएं। अगला है रुद्रनाथ महादेव मंदिर, जहां पे उनका मुख प्रकट हुआ था, यानी जो बैल का मुख है यहाँ पर प्रकट हुआ था। अब रुद्रनाथ मंदिर में क्या है? भगवान रुद्र रूप में। ये तो उत्तराखंड में है ना? उत्तराखंड में, गुस्से में है, और उनका मुख यहाँ पे प्रकट हुआ है। मुख क्या है? मुख से हम लोग बोलते भी हैं और खाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो मुख यानी जो सेकंड हाउस है वो धन का भी है। तो जिनको धन की प्रॉब्लम है, जिनको वाणी की प्रॉब्लम है, जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा बोल नहीं पाता है, या वाणी उसकी ठीक नहीं है, थोड़ा सा हकलाता है, या फिर कोई नेता चाहता है कि उनकी वाणी प्रखर बने, वाक पटुता बढ़े, या मीडिया वाले चाहते हैं, तो यहाँ पर जाकर आप दर्शन करने से आपको वो क्वालिटीज मिलने लग जाती। कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पे शिव जी की जो जटाएं हैं वो उत्पन्न हुई थी। तो ये 5 जो कैलाश है ये यहीं पे प्रकट हुए थे। अब जटाओं में क्या है? गंगा है। तो गंगा क्या है? पवित्रता की देवी है।
ये पवित्रता को दिखाती हैं और उनकी जटाओं में विराजमान है। तो जब हम अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं या हम अपने कार्मिक जो हमारे कर्मों की जो नदी बह रही है उसमें से गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में जा सकते हैं, जहां पर हम अपने क्रियाओं को, हम अपनी कार्मिक स्टेजेस को चेंज करेंगे। और आपको भावना जी बताऊं, आने वाला सावन 13 जुलाई को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं 138 दिनों के लिए, लंबा पीरियड है। और शनि जब जब वक्री होते हैं या किसी की कुंडली में भी वक्री हो गए तो वो कार्मिक पैटर्न को उसी समय रिजल्ट दे देते हैं। यानी जो पिछले सालों में, 1-2 सालों में जो लोगों ने कर्म गलत किए हैं उनको अब टाइम आएगा शनि देव का डंडा पड़ने का। या फिर जो लोग बहुत करियर से परेशान थे अभी तक, अब उनके करियर में ऊंचाइयां आने वाली हैं 13 जुलाई से। तो शनि रेट्रोग्रेड होते ही हमारे मेहनत के कर्मों या हमारे पाप कर्मों उनका फल दे देते हैं। और यहीं पर अगर आप अपने कर्मों के नदी को साफ करना चाहते हो तो यहाँ जाकर आप अपने माथा जरूर टेक सकते हैं। अब उन मंदिरों की आपसे बात करना चाहूंगी जो प्रसिद्ध तो कम है लेकिन उनमें चमत्कारिक शक्तियां हैं, जैसे तांडेश्वर महादेव, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ये मंदिर जंगलों में स्थित है और यहाँ पर शिव तांडव करते हुए नजर आते हैं। यानी है तो वो स्वयंभू के रूप में, लेकिन आज भी आप जो तांडव करने की जो ध्वनि है, जो ऊर्जा है कि पृथ्वी पे भी कंपन होने लगे, वो आज आप वहां पे जाके फील कर सकते हो। जो लोग भूकंप को फील नहीं कर पाते, आप उस मंदिर में खड़े हो जाओगे ना तो आप वो कंपन को फील करोगे, उस भूकंप को फील करोगे। भूकंप नहीं आता, जैसे शिव जी तांडव कर रहे हैं वैसे फील आएगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि शिव जी तांडव कर रहे हैं। और ये वो तांडव है जब सृष्टि का नाश होता है तो शुरू होता है। तो अगर आपकी लाइफ में अस्थिरता है, हिल चुकी है आपका जीवन, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब आपको लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, मैं पूरी तरह से हिल चुका हूँ, एक ऐसी कंडीशन हर मनुष्य के जीवन में आती है लाइफ में एक बार कि वो कहता है मैं हिल चुका हूँ, मुझे मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है। तो आप जहां जाकर तांडेश्वर महादेव के दर्शन करके आइए। प्रतापगढ़, तो जो आपके अंदर वो जो तांडव चल रहा है ना, वो वहीं जाके शांत हो सकता है। ये एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है। इसीलिए मंदिरों के साथ साथ उनसे जुड़े जो फल है वो आपको वो होने चाहिए। यहाँ जाके आप रावण रचित तांडव स्त्रोत का अगर जाप करते हो और वो भी 108 जाप कर लेते हो तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूरा तांडव स्त्रोत, पूरा तांडव स्त्रोत 108 बार पढ़ना। अब 108 क्यों? आपको पता है 108 जो अंक है वो इतना शुभ क्यों माना जाता है शिव आराधना में? कि अगर आपको नमः शिवाय पढ़ना है तो 108 बार पढ़ना है, या कोई भी मंत्र पढ़ना है तो 108 बार पढ़ना है। चंद्र जो है वो हमारे मन के देवता है और सूर्य हमारे आत्मा के देवता है, राइट? आपके बायोलॉजिकल शरीर का जब पोस्टमार्टम होता है तो क्या आत्मा और मन दिखती है? मन नहीं दिखता, आत्मा भी नहीं दिखती, मन भी नहीं दिखता। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि जब इंसान जीवित होता है, जब इंसान मर जाता है, उसमें से कुछ मिलीग्राम कम होता है, यानी अगर हमारी आत्मा इतनी है तो उसका वेट कम हो जाएगा, ये विज्ञान कहता है। अच्छा, अब आपको पृथ्वी में साक्षात क्या दिखता है? सूर्य और चंद्रमा। अच्छा, हमारी आत्मा और मन के कारक आपको गैलेक्सी में साक्षात दिख रहे हैं। और आपको कुछ दिख रहा है? पृथ्वी पे तो आप सब खड़े हो, ये तो आपका धरातल है, ये तो आपका बेस है, या आप इसे देख नहीं सकते हो, आप इसे महसूस कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप अपनी साक्षात आंखों से क्या देख रहे हो? सूर्यदेव और चंद्रदेव, यानी आत्मा के कारक और मन के कारक। चंद्रदेव क्यों शिव जी के ज्यादा प्रिय है? क्योंकि ये सौम्य है, क्योंकि ये दया के देव है। और शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें दया है। तो चंद्रदेव जब एक परिक्रमा पूरी पृथ्वी की पूरी करते हैं तो वो 27 नक्षत्रों से होके गुजरते हैं, तो उनकी एक परिक्रमा पूरी होती है। 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र का 4 चरण है, तो 27 इंटू जब आप 4 करते हो तो आपको 108 पद प्राप्त होते हैं। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी का एक संचरण पूरा करता है तो वो 108 स्टेप्स यानी 108 पैर रखता है। तो जब आप मेडिटेशन में जाते हो, जब आप साधना में जाते हो, जब आप मंत्र लीला में जाते हो, तो आप क्या करते हो? आप भी तो एक एक पद आगे बढ़ रहे हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तब आपकी जब एक माला कंप्लीट होती है ना, तो चंद्रमा अब आपका एक चक्र पूरा कर चुका है
और जब चंद्रमा 12 राशियों में चलेगा तो एक चक्र पूरा होगा, और 108 माला पूरी 12 राशियों को व्यक्त करती है। तभी मन को शांत करने के लिए पहले क्या कहा जाता है, पहले तुम 1 माला करो, फिर तुम 5 माला करो, फिर तुम 21 माला करो, अब तुम 150 माला तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आप उस स्टेप्स को धीरे धीरे चल रहे हो। अगर आप कैलकुलेशन लगाओ कि अगर मैं शिव जी का पूरे साल मंत्र करूं, ये शिव पुराण में व्यक्त है कि जो मेरी माला रोज करेगा मैं उसके जीवन में खुद आऊंगा। ये शिव जी खुद पार्वती से कह रहे हैं। तो पार्वती जी कह रही है अच्छा तो आप वहां चले जाएंगे, तो वो बोले कि हाँ मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नमः शिवाय है ये एक ऐसा मंत्र है जो बीज मंत्र है। आज तक हमने बीज मंत्र कैसे देखे हैं, क्लीम क्लीम ह्लीम ऐंग, है ना, यहाँ पे खुद शिवाय बीज मंत्र है। नमः शिवाय, नमः तो उनका एक वो हो गया कि हम आपकी नमस्ते करते हैं, हम आपको वो करते हैं, लेकिन शिवाय जो है वो खुद बीज मंत्र है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ का या पीपल के पेड़ का जो बीज है वो शिवाय है। जब हम नमः शिवाय पढ़ते हैं ना तो शिव हमारे जीवन में खुद आते हैं। और अगर आप कैलकुलेशंस लगाओ कि अगर मैं 1 माला करती हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने, ये शिव पुराण में लिखा है कि अगर मेरा 5 लाख का चरण आप कंप्लीट कर लो, 5 लाख मंत्रों का, तो मैं आपके जीवन में आ जाऊंगा। तो मैंने एक बार कैलकुलेशन किया कि अगर मैं कितनी बार नमः शिवाय बोलूं तो शिव मेरे जीवन में आएंगे। तो कैलकुलेशन क्या निकला कि अगर 365 दिन है और मैं एक माला में 108 मंत्र पढ़ती हूँ, तो अगर मैं डेली 21 माला पढ़ लूं तो मैं 1 साल में 5 लाख मंत्रों को पूरा कर सकती हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हम लोग जब साधना में होते हैं 9 दिन की, नवदुर्गा आती हैं, तो हम लोग 150 माला करते हैं पर डे। वो होता है डिफिकल्ट टास्क। वो मंत्र भी बड़े हैं और वो मंत्र की श्रृंखला बहुत बड़ी है। यानी हम लोग गुरु मंत्र से, गणेश मंत्र से, भैरव मंत्र से बीज मंत्र पे आते हैं, फिर बीज मंत्र से अपने अलग अलग जो नंबरों पे जाते हैं, ये बीज मंत्र है, ये 2 अक्षरी मंत्र है, ये अष्टाक्षरी मंत्र है, ऐसे श्रृंखला में जाते हैं, और तब हमें एक मेन मंत्र मिलता है। नमः शिवाय का कोई गणेश मंत्र नहीं है, कोई भैरव मंत्र नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण वृक्ष है, अपने आप में संपूर्ण बीज है जो एक वृक्ष को उत्पन्न कर देता है। और जब आप बीज मंत्र करते हो ना तो आप में वो वृक्ष अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नमः शिवाय करना चाहिए या ओम नमः शिवाय करना चाहिए। मैं कहती हूँ ओम ध्वनि है ब्रह्मांड की, ठीक है, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलो या नमः शिवाय बोलो, आपका वृक्ष दोनों ही मंत्रों से बन जाएगा, पूरा डेवलप हो जाएगा। लेकिन स्पेशली मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाओं को, या आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है उस समय के पीरियड में, या जब आप मासिक चक्र के पीरियड में हो, ओम का उच्चारण मत करिए, क्योंकि ओम की ध्वनि बहुत पावरफुल है। और जब हमारा शरीर सेंसिटिविटी में होता है तो हमें ओम की ध्वनि, हमारा शरीर उस ऊर्जा को नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसलिए स्त्रियों को मना किया गया। लेकिन ये नहीं बोला गया कि कब नहीं करना है और कब करना है। तो बेसिकली स्त्रियां कर सकती हैं पूरे उस पे, कब नहीं करना है ये आज आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि ये बहुत लड़ाई होती है। मेरे भी चैनल पे लेडीज आके पूछेंगी मैम ओम नमः शिवाय करें या नमः शिवाय करें, तो आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय सब कुछ कर सकते हो, बट जब आप सेंसिटिविटी के पीरियड में हो तब ओम का उच्चारण मत करें। मतलब कुछ कंडीशन बेस्ड सिचुएशन में आपको बचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगले मंदिर है पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव के नाम से ही हमें समझ आ रहा है ये पाताल के देवता है, पाताल के देवता। और पृथ्वी के नीचे 7 धरातल है, ऊपर 7 धरातल है, और जितना आप नीचे नीचे जाते जाओगे जो सबसे 7वां धरातल आएगा वो आएगा पाताल लोक। तो ये जो मंदिर है ये बिल्कुल गुफा में स्थित है। आपको उस गुफा के अंदर जाना है, तब आपको शिवलिंग नजर आएगा। और कहा जाता है कि इसका जो उद्गम जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पाताल से हुआ है, क्योंकि इसका एंड आज तक किसी को मिला ही नहीं, किसी को दिखा ही नहीं। वैसे तो हर शिवलिंग स्वयंभू है और उसका एंड खोजना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है, और कि इसका जो शुरुआत है वो पाताल से आ रही है। ये पाताल से पृथ्वी लोक तक बढ़ता हुआ 7 तलों को पार करता हुआ यहाँ उत्पन्न हुआ है। और जब भी आप ध्यान मुद्रा में जाना चाहते हो कि मुझे अब ध्यान मुद्रा में जाना है, मुझे शून्य होना है,
अब मुझे झुकना है जीवन में, तो आप यहाँ पर जाके अपनी गुप्त साधनाएं कर सकते हो। यानी आप ऐसी साधना जहां पे आप बिल्कुल शून्य होना चाहो, बिल्कुल पृथ्वी के 7वें जो सबसे नीचे का तल है उससे जुड़ना चाहो। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको पाताल के जो राक्षस हैं, असुर हैं, जो वहां की बुरी से बुरी एंटिटीज हैं, जो भूत प्रेत चंडालों से भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो अगर आपको तंग कर रहे हो या उनका कोई दोष हो आपके बर्थ चार्ट में, तो आप यहाँ पर जाके शांत करवा सकते हो। ये इतना चमत्कारिक मंदिर। मतलब कोई राक्षस दोष भी होता है? हाँ जी, पिशाच दोष, शनि और राहु से बनने वाला पिशाच दोष। और पाताल लोक एक ऐसी दुनिया है जहां पर धर्म संस्कार पुण्य है ही नहीं। मतलब आप जितना जितना नीचे चले जाओगे ना, उतना लोएस्ट कैटेगरी आ जाएगी। तो जब पृथ्वी के 7 तल नीचे चले गए तो सबसे लोएस्ट आ गई, इससे ज्यादा लोएस्ट तो कुछ रह ही नहीं गया। तो ये वहां से उत्पन्न हुए और वहां के देवता है। तो आप बताइए, जब वहां के एंटिटीज अगर हमें तंग करने लग जाए, जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, वहां की दोष मुक्त हो सकते हैं यहाँ जाके पातालेश्वर महादेव। मतलब पिशाच दोष भी? पिशाच दोष भी। इनका कुंडली में शनि राहु चंद्र केतु ऐसे बनने हुए योग हैं, पिशाच दोष ग्रहण दोष उनके शांत हो जाते हैं पातालेश्वर मंदिर में जाके। क्योंकि जो पिशाच है, जो चंडाल है, वो नीचे की उसमें ही तो रहते हैं, वो पृथ्वी पे तो नहीं रहते। वो आ सकते हैं यहाँ पे, जा सकते हैं, लेकिन रहते तो वो नीचे ही है। क्योंकि जो ऊपर की एंटिटीज है, यक्षिणी योगिनियां, वो तो पृथ्वी से ऊपर रहती हैं, परियां अप्सराएं, फिर देव देवता वो ऊपर चलते जाएंगे। स्वर्गलोक आ गया इंद्र का लोक, विष्णु लोक आ गया श्री हरि विष्णु का लोक, ब्रह्म लोक आ गया ब्रह्मा जी का लोक। वैसे ही जो सबसे बुरा तल है वो पाताल लोक कहा गया, जहां पर भी भगवान शिव है। जहां पर भी भगवान शिव है। इसीलिए शिव को सभी एंटिटीज का देवता कहा गया। मतलब ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जो शिव को नहीं पूजती, क्योंकि शिव खुद शिवोहम है। यानी जो भी एंटिटी की हम बात कर रहे हैं या सोच सकते हैं या हमने नाम सुना है, वो भी शिव से ही बना है और वो भी शिव में ही विलीन होगा। मैं आपको एक कथा यहाँ पे सुनाऊंगी, स्टोरी सुनाऊंगी। एक इंसान होता है, जातक होता है, तो वो कहता है मैं शिव जी आपसे इतना प्यार करता हूं, लेकिन आप मुझे दिखते क्यों नहीं? भाई आपको मैं हमेशा स्वयंभू के रूप में दिखता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो स्वप्न में शिव जी उसको आके कहते हैं अगर तेरे को इतना ही मुझसे प्यार है और तू मुझे देखना चाहता है ना, तो मैं कल तुझे दिखूंगा, लेकिन एक ऐसे शरीर में दिखूंगा जिसका सिर नहीं होगा, हेडलेस बॉडी, ठीक है? तो वो जाता कहता है ठीक है। तो कहता है कल फिर तू मेरे दर्शन कर लेना। तो वो जाता कहता है ठीक है। वो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा जंगल ढूंढता है, उसको एक ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हेडलेस हो। हेडलेस इंसान क्या किसी को मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो वो थक हार के शाम को पेड़ के नीचे बैठ के रोने लग जाता है। और जब आप रोते हो, दुखी होते हो, तो आपका सिर अपने आप नीचे हो जाता है। तो वो सामने परछाई देखता है और उसको एक ऐसा शरीर दिखता है जो हेडलेस है। यानी जब मैं ऐसे करके बैठ जाऊं, नीचे सिर करके बैठ जाऊं, तो सामने जो आकृति आएगी वो हेडलेस है। तो वो उसको स्वप्न याद आता है कि शिवजी ने कहा था कि जो हेडलेस शरीर दिख जाए उसमें मैं हूं। मैंने खुद उस आदमी के अंदर शिव थे। यानी जो दृश्य देखने वाले हम हैं, जो दृष्टा है, यानी जो परमात्मा है, जो असीम शक्ति है, वो हम में ही तो है। इसीलिए शिवोहम का कॉन्सेप्ट आया, अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आया, कि जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम ढूंढ रहे हो, जो जिस यात्रा में तुम जाना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर ही है। तो यात्रा कहाँ की करनी है? हमें अपने अंदर की करनी है, बाहर की नहीं करनी है। बहुत आसान तरीके से समझा दिया। इसीलिए आपसे कहूंगी दूध क्यों चढ़ता है शिवलिंग पे? दूध का रंग क्या है? सफेद। सफेद है। और चमत्कारिक जो ऊर्जा है, जो सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी, उसका रंग क्या है? सफेद। जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो सफेद ऊर्जा, जहां पर ब्रह्मांड की वो जो केंद्र बिंदु है, जो परमात्मा शक्ति है, जो कॉस्मिक एनर्जी, वो सफेद रोशनी में विराजमान है। और जब हम दूध को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन में उस कॉस्मिक ऊर्जा का, प्रकाश का लाने का एक इन्विटेशन देते हैं, कि जैसे हम दूध शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं और शिव और जो सफेद ऊर्जा है वो जुड़ी हुई है, एक ही है, वो हमारे जीवन में आए, इसलिए हम लोग दूध चढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। लोग कहते हैं शिव जी नशा बहुत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरी एक रिलेटिव थी और उनसे मैंने बोला ये मत खाओ, तो वो बोली अरे शिव जी का तो व्रत है, शिव जी तो खुद नशा करते हैं।
तो मुझे बड़ा बुरा लगा। एक्चुअली क्या है, जो भांग, धतूरा, आक के फूल, आक का जो फल है, वो जो शिवलिंग पे चढ़ रहा है, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप में जहर, विष ही विष है, और विष को मारेगा कौन? विष ही तो मारता है। अगर मुझे अभी सांप काट जाए तो विष का एंटीडोज ही तो मुझे लेना पड़ेगा। तो ये जो अकोड़ा है, ये जो भस्म है, ये सब क्या है? ये एंटीडोज है। जब उष्णता, कहते हैं जहर को जहर काटता है, तो अगर मेरे अंदर जहर आ जाए तो उस जहर को काटेंगे कैसे? जो अकोड़ा है सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ माना गया। कहते हैं अगर एक अकोड़ा आप खा जाओ ना, एक मनुष्य, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अकोड़ा चढ़ता है शिवलिंग पे, और दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, 4-5 चीजों को छोड़ के, जो शिवलिंग पे चढ़ाई नहीं जा सकती। मांस, मदिरा, भैरव जी को मदिरा चढ़ती है, जैसे हम जानते हैं अष्ट भैरव को। मांस, मदिरा, ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो भस्म है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई भी फूल है, वो शिवलिंग पे चढ़ जाता। जो विष्णु कहते हैं मैं ये फूल एक्सेप्ट नहीं करता, जो दुर्गा कहती है मैं ये फूल एक्सेप्ट नहीं करती, वो भी शिवलिंग पे चढ़ जाता। एक ही ऐसा फूल है, केतकी का फूल, जो शिवलिंग पे नहीं चढ़ता, क्योंकि वो भी, केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया था झूठ में, तभी ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। अच्छा, एक बात बताइए कि भगवान शिव पर जो हम कुछ भी अर्पण करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो दूध हो, या कुछ भी हो, तो उसको प्रसाद रूप में ले सकते हैं क्या? देखिए, हर देवी देवता को भोग लगाने के बाद हम प्रसाद रूप में ले सकते हैं। श्री जी का, ठाकुर जी का तो हम मांग मांग के लेते हैं कि अगर सुबह पराठा भी उनको खिलाया गया तो ये पराठा मैं खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा। लेकिन शिव जी है कौन? शिव जी सिर्फ मनुष्यों के देवता नहीं है, वो देवी देवताओं के भी देव हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव कहलाए गए। देव कौन है? त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश कौन है? शंकर। जो आप वस्त्रों में देख रहे हो, जिनके हाथ में त्रिशूल है, जिनके गले में नाग है, जिनके गंगा विराजमान है, वो है शंकर। और शिव कौन है? शिव का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार रूप में। तो शिव सभी एंटिटीज के देवता है, चाहे वो पताल निवासी हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो। अब शिव जी ने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि जो और देवी देवता, श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं, जो उनका भोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी एंटिटीज हैं, जैसे प्रेत हैं, पिशाच हैं, चंडाल हैं, उनको तो भोग मिलता ही नहीं है। उनको भोग देगा कौन? अगर वो उस एंटिटी में पहुंचे हैं किसी पापवर्षी, तो अब उनको भोग कहां से मिलेगा? तो जो शिवलिंग पे चढ़ जाता है ना, वो सिर्फ पशुओं का है, सिर्फ चंडालों का है, सिर्फ प्रेतों का है, सिर्फ पिशाचों का है। क्योंकि प्रेत, पिशाच, चंडाल कौन है? उनके गण हैं। तो उनके गणों का ध्यान रखेगा कौन? वो तो शिव जी रखेंगे। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी चीज मनुष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम, लेकिन वो तो जैसे हम दूध चढ़ाते हैं, मान के चलिए, तो जब उससे वो निकलता है, आता है, नीचे गिरता है, तो हम ऐसे पकड़ते हैं ना, तो लेते चढ़ना, उसको पिया नहीं जाता है। चरणामृत लेना गलत है, उसको अपने ऊपर छिड़का जाता है। अच्छा, हाँ जी, शिवलिंग से जो पानी, जो जल नीचे गिरता है, वो शिव की ऊर्जा से सकारात्मक हो जाता है, जो जलहरी के जरिए आ रहा है। हाँ जी, तो वो हम लोग अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, पी नहीं सकते। हमारे ऊपर वो है ही नहीं शिव का। शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की वो हमारे पास ताकत है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके गणों की है। या तो हम उनके गणों में शामिल हो जाए, इतनी तपस्या कर लें कि वो हमें अपने गणों में शामिल कर ले। मतलब भगवान शिव पर चढ़ा कोई प्रसाद हम जो चढ़ा दे, एक बार जो प्रसाद के रूप में बन जाए, वो हम नहीं ले सकते। नहीं, आप कभी रुद्राभिषेक करवाओ तो जो चीज शिवलिंग पे चढ़ जाती है, वो पंडित जी क्या करते हैं? वो कहते हैं इसको गंगा नदी में विसर्जित कर दो। मैं हर साल रुद्राभिषेक करवाती हूँ अपने घर में। और जो केला, जो फ्रूट आता है, वो हम कैसे करते हैं? उनको आगे करते हैं, माँ गौरा, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी, शिव जी, ऐसे करके उसको बाहर रख देते हैं। अगर कोई भी चीज शिवलिंग पे चढ़ गई है, माँ पार्वती से आप चीज लेके खा सकते हो, गणेश जी से आप लड्डू उठा के खा सकते हो, लेकिन जो शिवलिंग पे चढ़ गया वो आप लेके कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। ये शिव पुराण में लिखा है कि जो मुझ पे चढ़ गया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गणों को ही मिलेगा, क्योंकि उनको गणों को भोजन देगा कौन? क्योंकि श्री हरि विष्णु तो दे नहीं रहे, ब्रह्मा जी दे नहीं रहे, तो कौन दे रहा है? शिव जी तो देंगे, वो उनके गणों का ध्यान तो शिव रखेंगे ना। और शिव एक ऐसे महादेव है, एक ऐसे परमात्मा है जो कहते हैं कि मेरे से पहले मेरा गणेश। अगर आप फादर, पिता, धर्म को समझना चाहते हो ना, तो आप शिव से ही समझ सकते हो कि शिव जी और पार्वती एक जंगल से गुजर रहे हैं
और जो सनत कुमार है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको देखते हैं और वो बाल रूप में है और कहते हैं कि मुझे ना आप जैसा पुत्र चाहिए, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो वो सनत कुमार कहते हैं, शिव जी बोले कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो सनत कुमार कहते हैं मैं आपसे क्या मांगूंगा, आप मुझसे मांगो। तो वो उस बाल रूप को देख के इतने मोहित हो जाते हैं कि वो उनके मुंह से निकल जाता है कि मैं मांगता हूं कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले। तो अगला जो उनका रूप होता है वो कार्तिकेय जी का होता है और कार्तिकेय जी खुद शिव जी ने मांगे हैं। और कार्तिक जी की उत्पत्ति कैसे हुई है कि शिव और पार्वती का तो मिलन हो नहीं रहा है, अब राक्षसों का असुरों का नाश करेगा कौन, वो तो शिव का पुत्र ही कर सकता है। सब देवी देवता पहुंचे शिव जी के पास कि हम तो उस राक्षस से बड़े परेशान हो चुके हैं, अब आप अपना अंश दो। अब शिव जी इतने भोले भंडारी, उन्होंने अपना अंश पार्वती को नहीं दिया, उन्होंने अंश पकड़ा दिया देवताओं को, जिसको श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी खुद नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने एक सरोवर में दे दिया जहां पे कार्तिकेय जी कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुए और उनकी 5 माताएं होने की वजह से उनको 5 मुख भी मिले। फिर उन्होंने उनको अपनी सेना का वो माना, क्योंकि सनत कुमार के रूप में वो ज्ञानी तो थे कार्तिकेय जी, लेकिन साहसी कब बने, सेनाधीश कब बने, जब वो शिव के रूप, पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और यहाँ पे दूसरा आप पिता के धर्म को देखो कि जो उनसे उत्पन्न नहीं हुआ है, जो सिर्फ पार्वती पुत्र है, जो सिर्फ पार्वती के उपटन से उत्पन्न हुआ है, गणेश जी, उस गणेश को उन्होंने अपने गणों के धीश में भी धारण किया कि मेरे गणों के सबसे पहले गण गणेश तुम हो। सबसे पहली पूजा किसकी होगी, पार्वती पुत्र गणेश की, फिर पार्वती की, फिर कार्तिकेय जी की, फिर नंदी जी की, फिर उनके सभी गणों की, फिर नागराज की, वासुकी नाग की, फिर शिवलिंग की। तो शिव जी क्या हमें दर्शा रहे हैं, एक घर के फादर, एक घर का जो बुजुर्ग होता है वो क्या करता है, पहले तुम लोग खा लो, पहले तुम खा लो, पहले ये खा लो, जो बच जाए वो मुझे दे देना। आजकल के लोग कैसे होते हैं, घर का मेन इंसान पहले डाइनिंग टेबल पे बैठता है, पहले मेरा भोजन परोसा जाएगा, फिर बच्चे खाएंगे, फिर पत्नियां खाएंगी। लेकिन शिव क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, ये सिर्फ शिव ही कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आश्रम्स में भी देखा है कि जहां पर आश्रम के जो मुखिया होते हैं, यानी कि जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो सबसे आखिर में भोजन करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए, शिव धर्म है। अच्छा, शिवलिंग पे जब जल भी चढ़ता है तो डायरेक्ट शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया जाता है? हाँ, क्योंकि शिव के ऊपर जो, शिवलिंग के ऊपर जो जल का जो धारा है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको बैलेंस कर लेते हो धारा को, तो आपका मन बैलेंस हो जाता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, लोटा टोंग करके चढ़ा दिया। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी विज्ञान ही अलग है कि आपको एक ही धारा में, एक ही टाइम में, मतलब टाइम भी आपका मिनट सेकंड्स भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए और धारा का प्रवाह भी अलग अलग नहीं होना चाहिए कि कभी मोटी धारा चढ़ रही है तो कभी पतली धारा चढ़ रही है। इसलिए आपने देखा उनके ऊपर एक वो मटका टांग देते हैं और एक धारा बहती रहती है। तो जब आप शिवलिंग पे जब भी जल चढ़ाएं तो एक ही धारा होनी चाहिए, जिसपे सेकंड्स या उसकी मोटाई या चौड़ाई पे भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने का भी अलग कॉन्सेप्ट है। और वो शिव जो एक लोटे पानी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो शिव, उनपे धारा बना के अगर आप जल चढ़ाते हो मनोकामना बोलते हुए, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है कि आप भोले रूप के, भोलेनाथ के पास जा रहे हो ना, तो आपको भोले बन के जाना पड़ेगा। अच्छा, भोलेनाथ जी से याद आया मेरे को, रावण तो बड़े भक्त थे, जो मांगा वो मिला जी। 9 सर भी काट दिए, शीश 10वां काटने जा रहे थे, प्रकट हो गए, स्वयं चलने के लिए भी रेडी हो गए लंका जाने के लिए। ऐसे में मैंने सुना है कि 5 सीढ़ियां बना रहे थे स्वर्ग जाने की, 4 ही बन पाई थी, राइट, 5वीं सीढ़ी नहीं बन पाई थी। तो बिल्कुल ये सही है, ये सही बात है ना कि रावण ने 5 सीढ़ियां बनानी थी और उनको ये शिव जी ने बोला कि एक ही दिन में बनानी है। अच्छा, ये भी भगवान शिव से ही बात कर रहे हैं इसमें में तो शिव पुराण में आता है कि उन्होंने बोला कि एक ही दिन में आपको 5 सीढ़ियां बनानी, आप मेरे को प्राप्त कर लोगे। तो अब देवता तो डर जाते हैं। पर वो सीढ़ी स्वर्ग जाने की थी कि कैलाश जाने की थी? वो सीढ़ी स्वर्ग जाने की नहीं थी, वो सीढ़ी शिव धाम जाने की थी। यहाँ पे धामों की बात हो रही है। तो रावण को ये मिला कि आपको 5 पौड़ियां बनानी है, 5 सीढ़ियां बनानी है जो आपको मेरे धाम तक सीधा ले आएगी। तो उन्होंने पहली पौड़ी कहाँ बनाई, हर की पौड़ी हरिद्वार में। ये 5 पौड़ियां जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ, जिसमें 5वीं आज तक बनी ही नहीं, ये आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। दूसरी पौड़ी है
पौड़ीश्वर महादेव के रूप में, जो पौड़ी वाले महादेव के रूप से नाम से जाने जाते हैं। और तीसरी है चूड़ेश्वर महादेव के रूप में, और जो चौथी है वो है किन्नौर कैलाश के रूप में। ये 4 मंदिर आज भी उत्तराखंड में है, जो रावण के द्वारा बनाए गए, जो कैलाशपति कैलाश धाम तक इस सीढ़ियों को ले जाते थे। ये स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं है, ये कैलाश धाम की सीढ़ियां थी, स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग से भी ऊपर। और 5वीं सीढ़ी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सभी देवता परेशान हो गए, क्योंकि एक ही पहर में रावण ने 5 से 4 सीढ़ियां तैयार कर ली थी। 4 महादेव के रूप उन्होंने उत्पन्न कर लिए। 5वीं जैसे ही वो बनाने लगे, कहते हैं मुझे, मेरे पास तो पूरी दिन है, थोड़ी देर थक गया हूं, आराम कर लेता हूं। तो श्री हरि विष्णु ने अपनी माया, योग माया से प्रार्थना की कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसको योग निद्रा दो, नहीं तो 5वां मंदिर बना नहीं, 5वीं सीढ़ी बनी नहीं, तो ये तो कैलाशपति के पास पहुंच जाएगा। और तब योग निद्रा माया ने रावण को सुला दिया, और वो जब नींद में गए तो 5वां मंदिर यानी 5वीं पौड़ी नहीं बन पाई। अदरवाइज रावण आज सीधा कैलाश होता। और आपको कैलाश का भी एक वो बताऊं कि कैलाश में पहुंचा नहीं जा सकता, बहुत कम लोग पहुंचे, बहुत कम ऋषि मुनि भी वहां पहुंचे, ठीक है। और जो ऋषि मुनि पहुंचे हैं उनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि कैलाश एक ऐसी टाइम जोन है जहां पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है किसी भी प्रकार की, चाहे आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, चाहे आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के, आप एक कैलाश का पिक्चर ले लो, गूगल से ऑनलाइन एक प्रिंट आउट निकालो कैलाश मानसरोवर का, कैलाश जो पर्वत है उनका, और अपने घर के ईशान कोण में, यानी ईश के विराजने की दिशा, हमारे भारत में भी कहाँ विराजे कैलाश, कहाँ है? उत्तर ईशान कोण में है। तो अपने घर के ईशान कोण में कैलाश की एक पिक्चर लगा दो, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स शांत हो जाएगी। लोग तो 7 घोड़ों की फोटो लगाते हैं ना, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, श्री सूक्तम, श्री यंत्र, बहुत सी चीजें हम लोग अपने घर में लगाते हैं। लेकिन आप एक बार सिर्फ कैलाश का पिक्चर लगा के, और उसके सामने डेली शाम को एक देसी घी का दीपक सिर्फ आपने घुमाना है कि हे महादेव, मैं आपको याद कर रही हूँ। आपके जीवन से हर तरह की, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो धन है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो कुछ भी है। अच्छा, बुरे से बुरा टोटका, बुरे से बुरा वशीकरण, महादेव का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां दर्शन करने से हट सकता है? भूतेश्वर महादेव, जहां पे मैंने बात की कि ब्लैक से ब्लैक एंटिटी आपकी गायब हो सकती। भूतेश्वर महादेव, महाकाल उज्जैन, जैसे पितृ दोष के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? रामेश्वरम। और निगेटिव एनर्जी के लिए कहाँ जाना चाहिए? महाकाल या फिर भूतेश्वर महादेव। और यदि आपको लव लाइफ की प्रॉब्लम आ रही है तो एक है हमारे शिव जी के रूप, जहां पे उन्होंने कृष्ण के साथ रास लीला खेलने के लिए, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, यहाँ जाओ आप, मथुरा वृंदावन, और जाके अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए यहाँ दर्शन करके आओ। लोग कहते हैं ना, भगवान कृष्ण की तो इतनी गोपिकाएं थी, इतनों के साथ रास लीला खेला, क्योंकि वो हमारे भगवान को समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली भगवान शिव खुद गोपी रूप में आ रहे हैं, अपने आराध्य देव कृष्ण के साथ रास लीला खेले। अब आप बताओ, अगर मुझे आपसे प्यार हो जाए तो मैं आपके साथ हर मूवमेंट को कवर करना चाहूंगी ना। तो शिव के तो वो आराध्य देव हैं, तो वो कैसे नहीं आते गोपी बन के? तो जितनी भी गोपियां, जितनी भी स्त्रियां लोगों को दिख रही हैं, वो स्त्रियां नहीं है, वो खुद भगवान शिव है, हर एक गोपी के रूप में। तो जो अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहता है, जो अपने जीवन में मिठास लाना चाहता है, वो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। जैसे मैरिड लाइफ के लिए बैद्यनाथ है, वैसे लव लाइफ के लिए गोपेश्वर महादेव। मतलब खासकर ये लव कपल्स के लिए है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में ज्यादा रहते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशन चले। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जहाँ पे हम डिवोर्स देख रहे हैं, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को टूटता देख रहे हैं, तो वहां के लिए लोगों को भी कुछ वो मिलनी चाहिए ना, कि हम कौन सी ऐसी पूजा कर ले, कौन से ऐसे दर्शन कर ले कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। अच्छा, एक बात बताइए, कुंडली दोष कैसे दूर होगा? आपने बता दिया, लव दोष कैसे दूर होगा? ये भी तो दोष ही तो है, परेशानी तो है लोग इस बात से। आपको भावना जी पता है, एक ऐसा मंदिर जहाँ पे अपनी कुंडली का प्रिंट आउट निकाल के चढ़ा देने से आपको कुंडली से मिलने वाले सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। शनि दोष, राहु दोष, गुरु दोष, शुक्र दोष, कोई भी दोष हो,
अच्छा, हाँ, प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है सिर्फ कुंडली प्रिंट का। आउट ले जाना तो है। ये तो एक तरीके की अर्जी हुई ना। एक तरह से अर्जी और एक तरह से आपकी परेशानियां समाप्त। तो कहाँ जाना पड़ेगा? ये है कालहस्ती टेम्पल, बेंगलुरु से थोड़ा सा आगे। कालहस्ती टेम्पल। कालहस्ती टेम्पल यानी काल को जहां पर हाथी ने वो कर दिया हो, कि जब काल अगर मगरमच्छ है और हाथी ने उसके मुंह को दबा दिया करके, तो यह है कालहस्ती टेम्पल। यहाँ पे काले सर्प की भी पूजा होती है, लेकिन अगर ये कोई महादेव का मनुष्य- टेम्पल है? हाँ जी, शिव जी का टेम्पल है ये, और बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। आप गई हैं अभी? हाँ, मैं इसकी आपको पिक्चर्स भी दे सकती हूँ। और मैं क्यों गई, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये मैंने सुन रखा था, ये पढ़ रखा था कि यहाँ पर जाके अपनी कुंडली का सिर्फ प्रिंट आउट चढ़ाना, आपकी कुंडलियां शांत हो जाएंगी, आपकी कुंडली काम करना ही बंद कर देगी, फिर सिर्फ महादेव की कृपा ही काम करेगी। मैंने एक सीरीज देख रही थी मैं, तो देखते देखते स्क्रॉल करते करते फिर बंद किया फोन, तो फीड आती है फेसबुक पे, जब आप थोड़ा धार्मिक सीरियल वगैरह देखते हैं, तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी ना, तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो वो कौन सा था, मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोलूं, मतलब सीरियल चल रहा था रावण से जुड़ा। देख रही हूँ कि जब उनके पुत्र का जन्म हो रहा है, तो सभी देवताओं को बुला लिया गया, ठीक है, ऐसे में शनिदेव को भी बुला लिया गया, आपको तो पता ही होगा, ये बहुत से दर्शक है जो जानते होंगे। उसके बाद वो रावण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप यहाँ इस भाग में, इस घर में, इस घर में, इस घर में। शनिदेव कहाँ मानते हैं, वो तो कर्मों के देवता है, पर उन्होंने अपना लास्ट में कर ही दिया, चेंज कर ही दिया कुंडली में अपनी जगह को। एक्चुअली रावण ने सभी ग्रहों को बोला कि सब एकादश भाव में स्थिर हो जाओ। एकादश भाव क्या है? लाभ, जीवन का हर लाभ एकादश भाव से मिलता है। तो चाहे आपके जन्म का लाभ हो, चाहे आपकी शिक्षा का लाभ हो, चाहे आपकी संतान का, प्यार का, मैरिड लाइफ का, या आपके करियर का लाभ हो, जितना भी लाभ है वो आपको 11th हाउस दे सकता है। तो रावण बोले कि सभी ग्रहों को एकादश भाव में खड़े होना है। यहाँ पे एक और चीज है, एक तो कर्म के दाता कभी आपको कर्म के उस पे फल दे ही नहीं सकते। आपने जो कर्म किया आपको वही फल मिलेगा, शनि वो नहीं मानेंगे, वो शनि नहीं मान सकते। दूसरा, शनि देव जी अपंग है, वो उनका एक पैर वो है, तभी तो ढैया लगती है ना, तभी तो साढ़े साती और ढैया का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं जिस राशि में हूं उसके पहले की राशि और उसकी अगली राशि पे इंपैक्ट डालता हूं। मतलब मैं जहां खड़ा हूं, अगर मैं अपना दाहिना पैर आगे रखूं तो अगली राशि, और अगर मैं दाहिना पैर आगे रखता हूं तो पीछे वाला पैर अपने आप पीछे खिसकता है, तो पिछली राशि। तो शनि देव अपंग होने के कारण उनको फिजिकली जो उनकी बॉडी है वो अपंग है, मतलब उनके पैरों को कमजोर कहा गया। इसलिए कहते हैं शनि ग्रह खराब होता है ना, तो आपको पैरों में दर्द होता है, घुटनों की प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली औरतों को कहाँ की प्रॉब्लम आती है? पैरों के तलवों की। अगर आपका शनि खराब है तो आज भी आप समझ सकते हैं, अगर आपके पैरों में दर्द है, इट मीन्स आपका शनि कमजोर है। तो शनि महाराज जिस राशि से गोचर, अगर उनको एकादश भाव में बोल भी दिया कि आप स्थिर हो जाओ, तब भी वो अगली राशि का इंपैक्ट दे देंगे। सोचिए, वो रावण जो शिव के इतने बड़े भक्त थे, उनको भी मजबूर होना पड़ा सब ग्रहों को एक साथ लाने के लिए, फिर भी शनिदेव ने अपनी चाल चली। शनिदेव भी कौन है? वो भी तो शिव भक्त है, वो भी तो शिव की उपासना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर्मों के खेल को खेलने नहीं दिया। वो उन्होंने, देखिए ये उनकी, हमें एक कथा मिलती है मार्तंड ऋषि की। मार्तंड ऋषि वही जिन्होंने दुर्गा सप्तशती में भी अपने पुराणों को, अपनी दुर्गा जी की स्तुतियों को व्याख्यान किया। वो मार्तंड ऋषि के जो माता पिता हैं, उनको संतान सुख नहीं था कुंडली में, तो उन्होंने शिव भक्ति करी, और शिव जी अगेन भोले भंडारी, जो आपकी कुंडली में नहीं है वो आपको दे सकते हैं, वो सिर्फ शिव ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो आपको वही दे सकते हैं जो आपकी कुंडली में है, लक्ष्मी जी आपको उतना ही धन दे सकते हैं जितना आपकी कुंडली में है, श्री हरि विष्णु आपको उतनी ही प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं जितनी आपकी कुंडली में है, लेकिन शिव आपको अपनी कुंडलियों से ऊपर दे सकते हैं। तो वो उस ऋषि से प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान का आशीर्वाद दिया, लेकिन बोले कि आपकी दोनों की कुंडलियों में संतान सुख नहीं है, तो मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? या तो एक बुद्धिमान पुरुष ले लो, बच्चा ले लो जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष हो, या फिर एक मंद बुद्धि बच्चा ले लो जिसकी आयु पूर्ण 100 वर्ष हो। तो ऋषि है, और ऋषि ज्ञान से ही जाने जाते हैं कि नॉलेज, ज्ञान और विश्व कल्याण के लिए लगे वही ऋषि, वही साधु है, वही महात्मा है। तो वो बोले कि मुझे भले ही 16 साल का बच्चा दो, लेकिन ज्ञान पूरा होना चाहिए उसमें, ताकि उसके नाम से मैं भी जाना जाऊं। और ऋषि मार्तंड के नाम से आज उनके माता पिता को जाना जाता है, मार्कंडेश्वर। हाँ जी। तो अब ऋषि मार्तंड उत्पन्न हुए, और आपको पता है उत्पन्न होते ही ये बच्चा सभी वेदों को, सभी पुराणों को
पढ़ने लग गया था, व्याख्यान करने लग गए, और साथ ही साथ इन्हें भगवान की उपाधि दी गई, भगवान मार्तंड बोला गया। और साथ ही साथ ऋषि मार्तंडे शिव के उपासक थे, शिव के असीम भक्त थे। तो एक दिन उनकी माता, जब वो 15 वर्ष के हुए तो उनकी माँ रो रही थी। तो पुत्र ने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? तो माँ बोली कि बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर तो तू चला जाएगा। तो अम्मा तो दुखी होगी, तो वो बोले कि क्यों चला जाऊंगा? तो उन्होंने अपनी पूरी उनको व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारी कुंडली में संतान सुख था नहीं, और हमने महादेव की आराधना करी और तुम उत्पन्न हुए। तो ऋषि मार्कंडे ने क्या बोला अपनी माता से कि जब आपकी तपस्या से उत्पन्न होके मेरे को जन्म मिल सकता है, तो क्या मेरी तपस्या से प्रसन्न होके वो मुझे आयु नहीं दे सकते? तो वो जाकर के शिवलिंग को, जो पार्थिव शिवलिंग है, उनकी कुटिया में उनसे जाके लिपट गए। अब आए यमराज जी। यमराज जी की तो ड्यूटी है, जो उनको रजिस्टर मेंटेन मिला है वहां पे वो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और दूंगी। चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त कहा जाता है कि हमारी कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त होते हैं, यही कहा जाता है ना। चित्रगुप्त या गुप्त चित्र, यानी जो हमारी आत्मा है, जो इस जीवन से उस जीवन में जा रही है, उस जीवन से उस जीवन में जा रही है, वो अपने किए गए हर पाप को, हर पुण्य को समझती है। कोई चित्रगुप्त नहीं है जो हमारे पाप और पुण्यों का लेखा रखता है, ये हमारी आत्मा ही होती है जो गुप्त चित्रों के रूप में हमारे सभी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाती जाती है। आपने देखा कई बार आपको स्वप्न बहुत आते हैं, या मैं खुद आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, तो गुप्त चित्र क्या है? ये वही गुप्त चित्र है जो हमारा लेखा जोखा कई हमारे जन्मों से रखते हुए आ रहे हैं। आपने देखा सांपों का स्वप्न कईयों को बड़ा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है आप मनुष्य लोक के नहीं हो, आप नागलोक की एंटिटी हो सकता है आपने कोई ऐसा कर्म किया हो कि नागलोक से आपको बाहर निकाल दिया गया हो, जैसे अप्सराओं को निकाल दिया जाता था या किसी काम पे भेजा जाता था। तो आपको अपने जीन्स की याद तो आएगी, मेमोरीज तो रहती है, मेमोरीज तो रहेंगी। अब हम आते हैं ऋषि मार्कंडे के उस पे। तो ऋषि मार्कंडे को जब वो यमराज जी लेने आए तो उन्होंने अपना पाश फेंका। अब ऋषि मार्कंड तो खुद शिवलिंग से चिपके हुए हैं, तो पाश भी कहां जाके चिपका? शिवलिंग के ऊपर। तो शिव जी उत्पन्न हो गए। शिव जी बोले कि तुम मुझे भी ले जाओगे क्या? तो यमराज बोले नहीं नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं आपको कैसे ले जा सकता हूं, आप तो कालों के काल महाकाल हो। तो शिव जी बोले कि मैं इसकी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि मैं इसको आयु प्रदान कर रहा हूं, और आयु प्रदान करने के साथ साथ इसको अपनी शक्ति का, यानी पार्वती का अलौकिक ज्ञान देता हूं। तभी उन्होंने माँ भागवत पुराण के और दुर्गा सप्तशती की कई चीजों के रचयिता ऋषि मार्कंडे जी। और यहाँ पे और महामृत्युंजय के मैंने सुना है कि मंत्र के रचयिता भी वही है, ओम त्र्यंबकम का। महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता भी है, और महामृत्युंजय स्तोत्र के रचयिता भी ऋषि मार्कंडे ही है। तो वो जो मंत्र पढ़ रहे थे वो महामृत्युंजय मंत्र ही था। अच्छा, सावन में यदि किसी की मतलब अगर किसी को पता है कि उनकी उम्र कम है या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ये महामृत्युंजय जो जाप है वो माला के जरिए कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको अगर लग रहा है कि आपको आकस्मिक मृत्यु का भय है या कोई ऐसा भय जो आपके जीवन को कम कर सकता है, जैसे कईयों को डर होता है ना एक्सीडेंट ना हो जाए, जी, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, या आपका कोई अपना हॉस्पिटल है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, 1.25 लाख हवन करा सकते हैं, महामृत्युंजय स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब वो मार्कंडेय ऋषि इस मंत्र को पढ़ रहे थे तभी तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए थे और उन्होंने यमराज को खत्म कर दिया था। आपको पता है कालों के महाकाल ने यहाँ पे काल को आके खत्म किया था कि जाओ वापस जाओ, वापस नहीं जाओ, उनका वध कर दिया था। वध कर दिया था? हाँ जी, ये पूरा व्याख्यान मिलता है कि यम का वध कर दिया था। फिर सभी देवताओं ने उनको समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है, तब उनको उन्होंने फिर से उनको जीवन दिया। यानी यमराज वध खत्म होने के बाद फिर से वहीं से जीवित हुए। मतलब अपने भक्तों के लिए इतना अपार प्रेम है शिव, इतना अपार प्रेम है। तभी तो मैं कहती हूँ शिव वो है जो अगर भोले के रूप में अगर उनको प्यार कर लिया जाए, यानी जब हम शून्य होके पहुंच जाए, जब मेरे अंदर कोई इच्छा ना रहे, जब मेरे अंदर कोई तृष्णा ना रहे, कुछ भी नहीं रहेगा जब मेरे अंदर, तभी मुझे शिव प्राप्त हो सकता है। और शिव जब प्राप्त होते हैं ना, तो शिव अकेले नहीं आते आपके जीवन, शक्ति भी साथ आती है। शक्ति तो आएगी आएगी, उनके आराध्य देव ठाकुर जी और श्री जी भी आएंगे।
इसलिए तो कहते हैं कि भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं वही एक माध्यम बनते हैं, जो कभी आपको कान्हा के पास भेजते हैं, कभी श्री जी के पास भेजते हैं। शिव जी अगर आपके जीवन में आएंगे तो वो आपको कान्हा के पास जरूर भेजेंगे, या राम जी के पास जरूर भेजेंगे, या श्री जी के पास जरूर भेजेंगे। आपने प्रेमानंद जी महाराज को देखा, वो काशी से, हाँ, जो मोक्ष की नगरी है, बनारस से, वहां से कहाँ पहुंच गए? वृंदावन, श्री जी के चरणों में। कैसे ये यात्रा हुई होगी? क्योंकि शिव जी के आराध्य देव कौन है? जिनको वो खुद भज रहे हैं, राम 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 राम। तो वो अपने परम भक्त को कहाँ भेजेंगे? अपने आराध्य के चरणों में, कि मैं यहाँ पे हूँ, तू भी यहाँ आ जा। अच्छा देखिए, ये कितने भोले हैं ना, मतलब अपने भक्तों को भी समर्पित कर देते हैं। अपने भक्तों को भी कैलाश धाम की तो आप छोड़िए, स्वर्ग धाम, विष्णु धाम, हर धाम तक पहुंचा देते हैं।